कल सुबह जो है आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ गया था। स्वभाव स्वभाव के बारे में जान पाए आप लोग कि नहीं? क्यों? उस पर चिंतन नहीं किए होंगे। नहीं हुआ? वही भाव कीमत मत बताया जा रहा। हाँ, भाव कीमत बताए थे, लेकिन कुछ प्रश्न भी डाले थे ना कि अपने आप ने अपनी कीमत समझी कि नहीं अब तक? आपकी कीमत क्या है? बताइए, आपकी कीमत क्या है? आप बताइए, आपका कीमत क्या है? खाली शब्द शब्द से नहीं, आचरण से बताइए आपकी कीमत क्या है। खाली शब्द से बता देने से नहीं होगा कि बेशकीमती। शब्द से तो सभी लोग बोल रहे हैं, आप अपनी कीमत बताइए। बचपन से लेकर के आप तक, आज तक आप अपनी कीमत बताइए। परिवार में, समाज में, नौकरी में आप अपनी कीमत बताइए। हर आदमी को मैं देखता हूँ एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या, यस काहे बाटें, यस काहे बाटें, यस काहे बाटें, ये सुनत नहीं बाटें, करत नहीं बाटें। सबको देखता हूँ, सब एकदम ए टू जेड, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे विद्वान हो, चाहे गंवार हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे होशियार हो, सबको देख रहा हूँ। लेकिन कहीं कहीं उसका अपना कीमत भी तो समझ रहा है और कहीं कहीं अपनी कीमत को गिरा भी रहा है। तो अपनी कीमत बताइए आप लोग। आपकी कीमत किसानी से था, आपको पता है? आप खेत में काम किए, अपना पूरा समय दिए और अपने को समझे, तब तो खेती किए। अपने को समझे प्लस परिवार को समझे कि अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। ये जो भाषा है, ये आपकी अपनी ही कीमत है, लेकिन कहाँ समझ है आपको? उसी खेती की वजह से आप किसान हैं, आप तो नौकरी किए नहीं कि किए हैं? नौकरी किए हैं? नहीं ना। आप बिजनेस किए हैं? बिजनेस ना। नहीं किया ना। और कोई दुकान दौरी है आपके पास? आप क्या करते हैं? वही खेती कर। वही आपके एक ही है, आप खेती से अपने परिवार को आज तक ले आए, जिलाए खिलाए, उनको पढ़ाए, उनका कपड़ा लत्ता, मैंने जो भी उनकी आवश्यकता थी वो आपने अपने को किसान बन करके अपनी कीमत आपने अदा की कि जो अपने स्वयं के शरीर के लिए, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वस्त्र के रूप में हो, चाहे मकान के रूप में हो, वो आपने अपनी कीमत अदा की कि नहीं की? तो उससे आपको खुश होना चाहिए ना, प्रसन्न रहना चाहिए, चेहरा गिरा हुआ नहीं रहना चाहिए कि मैं, मेरी भी कुछ कीमत है, मैंने भी कुछ किया। पूरा जीवन 75 साल आपका बीत गया, तो अपने को आकलन करना चाहिए कि मैं भी कुछ किया। बात समझे कि नहीं आप? और आज भी अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरा चित्त प्रसन्न रहेगा। तो अपने उस व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यवहार हम करते हैं उस व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। दिन में खुरपी खुरपा कुछ लेकर के चाहे एक एक क्यारी आप बोइए, क्योंकि ये जो आदत है उसको आदत बोलते हैं। वो आदत एक दिन की नहीं होती है, वो हमेशा के लिए रहती है, साथ साथ। तो जब आप उसमें लगे रहेंगे तो आप बैठे नहीं रहेंगे। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जब किसी काम में मन लगाए रहेंगे तो अपनी कीमत समझ के लगाएंगे ना। मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उस समय में मन, आंख आपका कहीं कुछ देखेगा? परिवार के किसी सदस्य का कोई व्यवहार नहीं देखेगा, परिवार के किसी सदस्य का कोई कान से शब्द नहीं सुनेगा, तो मुंह से कुछ बोलेंगे?
जो उनको कष्ट हो। तो जब किसी को कष्ट हुआ तब आपकी कीमत गिर गई। क्या हुआ? आपकी कीमत गिर गई। लेकिन आपके द्वारा किया हुआ हर कार्य जो भी हो, उससे मैं तो खुद प्रसन्न हो ही रहा हूं, अपनी कीमत समझ रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, समझ रहे हैं? और हम दूसरे को प्रसन्न कर रहे हैं। तो प्रसन्न जो हो रहा है वो आपकी कीमत को समझेगा कि पिताजी, बाबा जी, दादाजी, काका, भैया, जो भी लगते हो जिसके लिए, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग आपके संबोधन करने के लिए एक शब्द में होगा। आपके भाई होंगे, बड़े होंगे तो छोटा भैया कहेंगे, छोटे होंगे तो बड़ा भैया कहेंगे। पुत्र होंगे तो पुत्र में भी जो है छोटा बड़ा है, वो भी अपने आपके दृष्टि में वो छोटा बड़ा है, लेकिन उसकी दृष्टि में आप पिता ही है। तो जब जो आपसे, जो व्यक्ति आपसे कुछ लाभ पाया, वही तो आपकी कीमत समझेगा। आपने उसको किसी को कुछ दिया, चाहे वो धन के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो, प्रेम के रूप में हो, एक वाणी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अगर आपसे कुछ पाया तो आपकी कीमत समझेगा, हाँ ये हैं, कुछ कीमती हैं, तो आपसे व्यवहार हमेशा बरकरार रखेगा। लेकिन जब आपसे उसका हानि हो जाए तो आपको क्या समझेगा? क्योंकि आपने अपनी कीमत वहां गिरा दी। क्योंकि मन चंचल है और चंचल मन से आपने काम कर लिया, इसलिए आपका कीमत गिर गया। कुल मिलाकर के आपकी अपनी कीमत तभी समझ में आएगा जब आप अपने मन को अपने ही बस में किए रहेंगे तब। मन तो बहुत कुछ कहता है, बात समझे कि नहीं आप? मन तो इतना, मतलब दर, क्या कहें, शब्द का क्या प्रयोग करें। कबीर साहब ने तो ठगवा कहा है। हाँ, ये हमारे पास हमारे मित्र बन करके ठगता है, बात समझे ना? तो इसलिए मन को कैसे हम अपने बस में करें, इसी की साधना आप लोगों को सुधा सिखा रहा हूं। कीमत अपनी समझा करिए, हमारी कीमत क्या है। तो इसलिए शरीर बोझा नहीं लगेगा। तो मेरी कीमत क्या है? इसी शरीर की वजह से है। और शरीर के किस अंग को, अंग्रेजी में पार्ट कहते हैं, किस पार्ट से हम अपनी कीमत बना के रखे हैं, या किस पार्ट से हमारी कीमत गिर रही है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, मुंह, ये सब हमारे पार्ट हैं। और इन सब पार्टों को हमें अपने आप में बना के रखना चाहिए। बात समझ में आए? कुछ कीमत समझ में आई आपको? आपकी कीमत क्या है? समझ बता रहे वही सब है। वही सब क्या आप अपनी पूछ रहा हूं, तो आपकी कीमत, उनका तो मैंने उनको तो संकेत रूप में उनको बताया, अभी तो वो भी उनको बताने की मेरा कीमत क्या है। आपसे पूछ रहा हूं आपकी कीमत क्या है, समाज में, परिवार में, देश में, दुनिया में आपकी कीमत क्या है? नौकरी की है तो नौकरी में भी जैसे चपरासी से लेकर के और आपके क्या बोलते हैं उसको, वन विभाग के रेंजर, सभी नौकरी तो सभी आते हैं। यानी जैसे चपरासी से लेकर के और आपके विभाग में जो हाईएस्ट लेवल के अधिकारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल चीफ। तो आखिर आदमी ही तो हैं, बोलिए। वही आँख, वही कान, वही हाथ, वही पैर, वही मांस का लोथड़ा, खून का लोथड़ा, सब कुछ वही तो है जो आपके अंदर में है, वही उनके अंदर में भी है। तो आपने अपनी कीमत क्या अदा की कि वहाँ कहाँ आप कहाँ तक पहुँचे, कहाँ आपने ज्वाइन किया था और कहाँ से लेकर के कहाँ जाके आप रिटायर हुए, क्योंकि उसमें प्रमोशन भी तो होता है। प्रमोशन होता है कि नहीं होता है? तो आपकी कीमत वो विभाग वाला जो उसमें आकलन करता है ना, ऐसे थोड़ी देर आपका प्रमोशन कर देगा कि कर देगा, डिमोशन भी तो करता है। तो प्रमोशन क्यों किया? किस गुणवत्ता के कारण? तो जो गुणवत्ता आपने अपने जीवन में लाया, उसी गुणवत्ता का उसने फायदा देखा और उसी की कीमत समझ करके आपको प्रमोशन किया। चीफ प्रिंसिपल तक तो आप नहीं जा पाए, क्यों? वही हाथ, वही पैर, वही आंख, वही कान, वही मस्तिष्क, वही बुद्धि, सब कुछ तो है। क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, माने शरीर के जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स तो उनके पास भी है ना।
बुद्धि से तो आप भी तो स्कूल पढ़े, 12 तक पढ़े हैं ना, नहीं हाई स्कूल 10 तक। तो उस समय का पढ़ाई हाई स्कूल तो जिनमें यहाँ हम कोई बता रहा था कि प्राइमरी के मास्टर हो जाते थे। अच्छा 5 पास ही प्राइमरी मास्टर हो जाते तब और हाई स्कूल पास होने पे पढ़ाते थे तब तो गुणवत्ता, हम अपनी कीमत की बात कर रहे हैं। हम अपनी कीमत खुद जितना अपने अंदर में बनाए, उसी का तो आकलन करके समाज हमको उस लेवल पे रखा। हमारे कहने का तात्पर्य हम आपको नीचा दिखाने की दृष्टि से नहीं करें। आप अपनी खुद आकलन करिए कि समाज में मैंने 78 साल जो जीवन यापन किया, हमने समाज की क्या कीमत समझा और समाज हमारी क्या कीमत समझा। क्योंकि मेरी ही कीमत से मेरा खुद का भी और मेरी ही कीमत से समाज का भी कीमत गिरता भी है, उठता भी है और लेवल में रहता भी है। जो जिस कीमत को अपने अंदर में बनाता है, उसी कीमत से उसकी इज्जत होती है। कहीं भी आप देख लीजिए, चोर ले लीजिए, डकैत ले लीजिए, छिनार ले लीजिए, या जो भी आदमी आप समाज को देख रहे हैं, है तो आदमी ही। है ना? क्यों सुभाष बाबू? है तो आदमी ही। लेकिन उसने अपनी गुणवत्ता, अपनी कीमत समाज को जो दे रहा है, उसी लेवल पे तो समाज उसकी कीमत आंक रहा है। साधु भी तो एक आदमी ही है, वो तो कहीं आसमान से उतर के तो आया नहीं। अपनी गुणवत्ता खुद के अंदर में जब हम डालेंगे, आप ही तो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो हमारा क्या गुणवत्ता है? हाथ वही है, पैर वही है, आंख वही है, नाक वही है, जीभ वही है, यानी मनुष्य का शरीर सबका एक ही है। खाली ऊपर का चेहरा हल्का फुल्का, किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, किसी का टेढ़ा है, किसी का सीधा है, इतने तो है ना। लेकिन बाकी उसके जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर तो एक ही है ना सबका, है सबके। तो वही तो कीमत है, वही कीमती है। तो वो उसने अपनी कीमत क्या समझा और उस कीमत के हिसाब से समाज को क्या कीमत दिया और समाज ने उसको उसकी क्या कीमत दी। आज जो हम दुखी हैं, तनाव में जा रहे हैं, उसका क्या रीजन है? हम अपने मन के हाथ बिक गए हैं। और मन कोई भी चीज तत्काल चाहता है, धैर्य रखता नहीं। तो तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम अपनी गुणवत्ता कहाँ वहां रख पा रहे हैं? क्योंकि मन मेरा है, न कि मैं मन हूं। तो कीमती तो मैं ही हूं। ये तो आपने कहने जा रहे थे आप, मैं आपको रोक दिया। तो अपनी कीमत अपने मन की हाथ आपने बेच दी कि नहीं बेच दी? तत्काल में आप चाहते हैं, अब तत्काल में कोई चीज होता है? सुभाष बाबू आप बताओ, खेती करते हो, एक तो मूली, अगर आप मूली का बीज डाल दीजिए खेत में, तो क्या सुबह डाले शाम को मिल जाएगा, या शाम को बीज डाले तो सुबह आपको मूली मिल जाएगी? बोलिए, उसके लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? मूली हो, गाजर हो, या कोई भी पौधा हो जिससे आप फसल लेना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए, सुबह बीज डालिए और शाम को वो मिल जाए। और हम लोग कर क्या रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। जरा सा भी धैर्य नाम का जो गुणवत्ता हमारे अंदर में होना चाहिए, वो है नहीं। और हम हैं मन के हाथ। तो मन के हाथ, तो मन तो तत्काल चाहता है। क्रोध उत्पन्न हुआ, तत्काल जन्म में उसको उठा के मार दिया सामने वाले को। अब उसका धैर्य नहीं रख पाए, अब उसका परिणाम कितना भोगना पड़ेगा। लोभ, आंख ने किसी का सामान देख लिया, लोभ मन में जागृत हो गया, कहता तुरंत उठा लो। अब बता दीजिए, तुरंत उठा लेंगे तो क्या कीमत रह जाएगी? उसमें विचार किस लिए है, विवेक किस लिए है, धैर्य किस लिए है? एक हमारे बौद्धिस्ट लोग जो लोग हैं, वो कहते हैं पंचशील। तो पंचशील क्यों बना है? चोरी न करना, किसी का, मैंने पंचशील में 5 कर्म है और 5 कर्मों से अपने आप को बचाना है, वो पंचशील है। और मन के अधीन अभी भी हैं पंचशील में भी। वो तो जब तक गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य में जब तक वो रहते हैं, या अपने गुरु भाइयों के बीच में रहेंगे, तो चर्चा तो करेंगे पंचशील की। लेकिन वो उनके अंदर में मस्तिष्क में स्थिर नहीं रहता कि वो जो हम जो सीख के आए हैं, वो हमारे मन में स्थिर है कि नहीं। बस घर में पहुंचे, तत्काल पत्नी को कुछ कह दिए, बेटे को कुछ कह दिए, भाई को कुछ कह दिए, कहाँ धैर्य रह गया?
पंचशील आपको धैर्य सिखाता है। 5 गुणवत्ता उसमें है। 5 अगर उसमें अवगुण है, चोरी, छिनैती, छिनरई, माने 5 अवगुण, और उन्हीं अवगुणों को त्याग करेंगे तभी तो 5 गुण आएंगे। शील का पालन करने की बात कही तो 5 शील, शील में तो सारे सद्गुण आते हैं। एक शील है, शील शब्द है, उस शील में आपको 5, 2, 6, 7 लगाने की जरूरत नहीं। शील शब्द जहां अपने आप में रहेगा वो सारी गुणवत्ता उसमें रहती है शील में। तो पंचशील वो लोग पालन करते हैं। महात्मा बुद्ध के विपස්සना में आप जाएंगे तो बताएंगे कि यहाँ आपका पंचशील पालन हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप वहां से निकलते हो, घर पहुंचते हो, कहाँ जन्म आपने आंख से जो देखा तो पता चला कि एक काम मैं कह के गया था, किया नहीं अभी तक, तुरंत फायर हो जाएंगे। तो कौन सा पंचशील पालन किया आपने? कोई भी गुणवत्ता सिखाई जाती है कि वह गुणवत्ता उसके साथ जीवन भर रहे। जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या कोई भी गुणवत्ता हो। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी है, तो नई नई टेक्नोलॉजी जो है बच्चों को स्कूल के माध्यम से सिखाया जा रहा है। चाहे वो आप बीटेक कर लीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक कर लीजिए, चाहे आईटीआई कर लीजिए, सिखा रहा है ना सरकार। वो क्या सिखा रहा है? आपको एक गुणवत्ता देना चाहता है कि उस गुणवत्ता के आधार पे अपना जीवन आप कीमती बनाइए, क्योंकि गुणवत्ता के आधार पे ही आपकी कीमत है, और आपकी गुणवत्ता नहीं तो कुछ नहीं। और जिस व्यक्ति से बात करिए, उस व्यक्ति से उतने बात करिए कि जिससे कि आगे भी हम उससे हिसाब किताब ले सकें। वो हमसे हिसाब किताब ले सके, मैं उससे हिसाब किताब ले सकूं। कल सुबह बात हमने क्या किया? सफाई करनी है, आपसे बात कर रहा हूं, आपने कहा मैं भेजता हूं, आया कोई आदमी, कौन सी गुणवत्ता रहेगी? नहीं मिले, तो हमको सूचित तो करना चाहिए था कि कोई नहीं मिल रहा है। आप अपने मन में अपनी बात लेकर रह गए। बोलिए, जिस व्यक्ति से वार्तालाप की जाए उस व्यक्ति को अगर वो काम हुआ कि नहीं हुआ, सूचना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अभी आप ही के पुत्र हैं, आपसे कोई काम करने के लिए आपने भेजा, अब वहीं रह गया, पिक्चर देखने चला गया, शाम को लौटेगा जब वो व्यक्ति, आप कही बेटा, तो आप उससे हिसाब नहीं लेंगे? आप तो लेते हो कि नहीं लेते हो? बोलिए। कौन उससे हिसाब देता है? यही तो आपकी मनमानी, यही तो मनमानी बात हो गई। मालिक अगर घर में है, बड़े बुजुर्ग को घर में मालिक बना के रखा जाता है। बड़े हो गए, जिम्मेदार हो गए। मैं क्या कह रहा हूं? आपकी कीमत की बात कर रहा हूं। आपके सामने आपके बेटे की फिर कीमत क्या रह जाएगी? फिर दूसरे काम के लिए आप उसको क्या समझेंगे? कि जाएगा तो पिक्चर देखने चला जाएगा, पैसे देंगे काम के लिए और पिक्चर देख के आवे और काम ना हो, आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? कष्ट होगा कि नहीं? अब तो हम पुरानिया हुई कहावत। आप आज की बात छोड़िए, कभी आपने अपने मालिक का हैसियत तो रखा होगा, कभी तो आपने इस बात का किए होंगे, कष्ट हुआ होगा कि नहीं मन में? आज मान लेते नहीं कर रहे हैं, चलिए, कष्ट होगा, क्या करेंगे? ये तो फिर आप मनमानी वाली बात कर रहे हैं। कष्ट जब होगा तो उस व्यक्ति की कीमत आपके सामने गिरी कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। दोबारा उसी व्यक्ति, चाहे आपका बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई भी हो, एनी पर्सन, उसकी बात कर रहा हूँ, उसको फिर उस लेवल का काम आप फरमाएंगे? कोई भी मन में अगर आपके उत्पन्न भी हुआ कि इसको भेजना है, तो फिर एक बार मन में उत्पन्न नहीं होता है कि कैसे भेजूं, क्योंकि जिम्मेदार नहीं है। होता नहीं उस बात से हो जाता, नहीं नहीं, भैया तो उसी को है, लड़का वही तो है, दूसरा कौन है? तब ये तो आप, मैं जो गुणवत्ता सीखने सिखाने की बात कर रहा हूँ उससे बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। विपरीत चीज हमें यहाँ नहीं सिखा रहे हैं। आपके अपने ही गुणवत्ता, आप खुद दोषी हैं, फिर दूसरा कोई दोषी नहीं है, आप खुद दोषी हैं। और आपको मैं कह रहा हूं कि मैं स्वयं दोषी हूं, तो दोष कौन निकालेगा? बार बार बोल रहा हूं, दोष कौन निकालेगा? अब मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति को देखना चाहते हैं, साक्षात देखना चाहते हैं, तो मुक्ति को कैसे देखेंगे आप बताओ? हम मुक्ति, आपके अधीन मैं रहूं, उदाहरण ले लीजिए, आपसे कुछ सीखने आऊं, आप सिखाइए, अब मैं मनमानी चलूं, आप सिखा पाएंगे हमको?
बोलिए, हम आपसे खेती करना सीखना चाहते हैं। आप वर्तमान में तो खेती करते होंगे ना? जी। हाँ, आपसे खेती सीखना चाहूँ, आपके साथ साथ रहूँ और आपके बताए अनुसार मैं काम ना करूँ, तो आप हमको एक बार 2 बार बताएंगे, उसके बाद कह देंगे भैया अब जाओ। तो मुक्ति देखना चाहते हैं। अब मुक्ति खोजन में आप उस भाषा परिभाषा को समझना नहीं चाहते हैं, उस लेवल की जो हमारी माइंड होनी चाहिए उसको पकड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर इसको साधना करने से क्या मतलब है? आप बता दीजिए, इस साधना का क्या मतलब है? 2 घंटा सुबह बैठिए, 2 घंटा शाम बैठिए, दिन में बैठिए, रात में बैठिए, तो जब बात ही नहीं पकड़ में आ रही, चेतना ही हमारी नहीं जागृत हो रही, हमारा ही मन अपने बस में नहीं हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? बताइए आप। वो आप भर नहीं, मैं सबको देख रहा हूँ, इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूँ और नहीं मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं देना चाहता हूँ वो संसार में किसी के पास है ही नहीं, और लेना सब चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत अदा नहीं करना चाहते हैं। तो उसकी कीमत नहीं अदा करोगे तो उसका क्या मतलब है? बताइए आप, उसका क्या मतलब है? घूंघट के पट खोल सखी रे, कबीर साहब का भजन सुने होंगे। क्या है घूंघट का पट? हमारे ही मन हमको वहां तक जाने नहीं देते, मन के पट तो है, और क्या है? और मन की पट ना समझ में आए तो आप बता दीजिए क्या समझेंगे आप? अपनी कीमत समझिए। किसी भी व्यक्ति से जो कार्य उठाइए, मैं आपको खाली एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, अभी भी आपके अंदर में स्टेमिना है, अगर अपनी स्टेमिना को दबाएंगे तो अगला 84 लाख दुनिया अपने आप, फिर उसी माइंड के हिसाब से 84 लाख दुनियाओं का जो शरीर है उसी में आप जाएंगे। या कितनों साधना कर लीजिए, कितनों संतों का संगत कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। अभी उसको तो मैं बाद में बता दूंगा। ऐसे कितने लोग का मतलब जो ये साधना की पद्धति है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये करोड़ों में कोई एक करता है, जिसको वास्तव में संसार एकदम जलता हुआ दिखता है और उसी में अपने अग्नि के रूप जलता हुआ अपने खुद देखता है कि मैं खुद उसी जगह भयंकर अग्नि में मैं खुद जल रहा हूं। और जैसे मान लीजिए पानी है, अथाह है, आप पानी में कूद गए तो आप बचने के लिए कितना जन्म उपाय ढूंढते हैं, किसी भी तरह से आप पानी से बाहर हो जाए। वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अग्नि भयंकर आपके जंगल में लगी हुई है, उस जंगल से निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? दलदल हो, पानी हो, नदी हो, तालाब हो, कूद के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? बोलिए, कोई भी जगह हो, कांटा कुसा वाला हो, बांस का एरिया हो, कोनो एरिया हो, जंगल में तो तमाम तरह की चीजें होती हैं। अपने बचने के लिए आग लग गई है तो बचने के लिए सब लोग भागते कि नहीं भागते? अब इधर जाएंगे। तो ऐसे ही जब तक खुद के अंदर में आग ना लगे ना, इसका कोई कीमत नहीं है, कुछ भी कीमत नहीं है। आग लगनी चाहिए। जो घर फूके आप उन्होंने चले, हमारे साथ कबीर साहब कहते हैं आग तो लग नहीं रही है, हम वैसे बातों से आग क्या लगवा देंगे? आप बताइए, बातों से तो आग लगती नहीं, खुद भाव से आग लगना चाहिए, अंदर से, भीतर से। मेरे पैर में रात को आजकल मैं बांधता हूँ बैगन। हमारी छोटी वाली सिस्टर ने बताया कि बैगन जो है दो फाड़ करके तवा पर तेल डाल करके और हल्का सा नमक डाल के उसी को गर्म करके बांधिए, शीत गर्म। तो मैं 3-4 दिन से कर रहा हूँ, तो कुछ मेरे पैर में राहत है उससे। तो कल राहत था, तो जब राहत था तो मैंने कहा कि जब कुछ काम कर लिया जाए। तो पहले तो झाड़ू लगाया, जो पेड़ कटा था सब आप देख ही रहे थे, पूरा एकदम कबाड़ पड़ा हुआ था। यहाँ मेरे ही पास बैठने वाले लोग मेरा ही जन्म पैर काटते हैं। अब उसमें कितने लोग हैं और सभी लोग अपना अपना जाने। माने ये परिसर आध्यात्मिक परिसर है और सबका दायित्व होता है कि कुछ ना कुछ करे उसमें। हमारे अकेले का हमको लोगों ने समझ रखे, मालिक बन गया। मालिक क्या बन गया? आप इस गांव के मुखिया हो, आपके पास सफाई कर्मी है, आप सफाई कर्मी से साफ नहीं करा सकते, एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो भी लोग जुड़े हों उनका कर्तव्य बनता है कि उस आश्रम की देखरेख को करे, अर्थ से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, हर तरह से। आपको मैं बता रही हूँ, मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं बना रहा हूँ। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर वहाँ की जनता जागरूक है
तो वहाँ का मंदिर, वहाँ का पुजारी, वहाँ के सारे लोग अपने आप में जागरूक रहते हैं। जब जनता ही सोई हुई है तो वो तो मनमानी करबे करेगा, तो मनमानी करेगा तो गलती करेगा ही, और जब गलती करेगा तो जब बाद में आपको लगेगा अरे बड़ा भारी गलती हो गया। जनता का कर्तव्य बनता है कि वो जागरूक हो, और वहां से, जैसे ये कबीरपंथी स्थान है, और कबीरपंथी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सभी लोग आते हैं। किसी को मैं यहाँ नहीं देख रहा हूं कि जब वो कबीरपंथी आश्रम है उस आश्रम के प्रति कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए, कहीं भी नहीं देख रहा हूं। हाँ, ये है लूटने का भाव जरूर है, तो वहां से क्या पाए क्या ले लें, ये सब चीजें देख रहा हूं, लेकिन और तो ऐसा नहीं देख रहा हूं कि कुछ ले आकर के वहां लगाएं। तो हम तो इसीलिए मस्ती लेते हैं, हम तो भाई अपना एक साधक है, हमारी गुणवत्ता हमारी साधुता से है, हमारे आश्रम से, हमारे पास बहुत जमीन है इससे, या बहुत संपत्ति है इससे हमारी गुणवत्ता नहीं है, हमारी गुणवत्ता हमारे साधुता से है। असाधु का मतलब मैं बार बार बताता हूँ कि आध्यात्मिक विद्यार्थी। और अध्यात्म के बारे में आपको पता ही है, मैंने बता भी रखा कि स्वयं मैं कौन हूँ। क्या मैं धनवान होने आया हूँ घर से? धनवान होना होता तो मुझे अपने घर में ही रह करके धनवान में, तो पहले जितना था उतना तो था ही, माता पिता का संपत्ति था, उतना तो धनवान था ही, लेकिन उससे अगर हम कमाते तो अपने घर बनवाते ना, अपना निजी। उसको मैं जब चाहता आधी रात को बेच भी सकता था, किसी को लिख भी सकता था, किसी को ऐसे दान में भी दे सकता था, कुछ भी कर सकता था, जो कि मेरी अपनी कमाई थी, मेरे अपने परिवार की थी। उसको भी छोड़ आया, तो मैं धनवान बनने तो आया नहीं। क्या मैं यहाँ बीवी बच्चा बनने वाला आया हूँ? अगर यही करना होता तो मेरी तो शादी हुई थी, मेरे माता पिता शादी भी किए थे, और वो पूरा ढोल बजा के, लेकिन उसको भी छोड़ आया, तो भी करने नहीं आया। मैंने कोई ऐसा काम बता दीजिए जो मेरे घर में न रहा हो, मैं यहाँ करने आया हूँ। उसमें मेरा एक ही प्रश्न था कि मैं परिवार में रहते हुए भी अपने आप से प्रश्न किया कि आखिर मैं हूँ कौन, और उसी मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से मैं अध्यात्म में आया, संतों का सानिध्य पकड़ा और धीरे धीरे जाना आखिर मैं हूँ कौन। हर वीडियो में इधर लगभग हमको लगता है कि 6 महीने से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। ना मैं धनवान हूँ, ना मैं विद्वान हूँ, ना मैं साधु हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं हूँ के बीच में जो कुछ भी जुड़ेगा वो मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ बस इतना है। अब मैं हूँ के बीच में कुछ जो भी जुड़ेगा वो मेरी गुणवत्ता को कम करेगा। मैं महंत हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं साधक हूँ, मैं लेखक हूँ, कुछ भी हूँ, वो मैं मेरी ही गुणवत्ता को कम करेगा। अब मैं अपने आप में हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और वही चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जगह पर स्थिर हैं, बुद्धि से, दिल से, दिमाग से, आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, पैर से, क्या आप अपने जगह पर स्थिर हैं? नहीं, क्योंकि मन आपको बैठने नहीं देता। क्योंकि मुख्य रूप से आपका, बार बार कहता हूँ कि मन देखा तो मन बना, सुना तो मन बना, चखा तो मन बना, पैर से चल करके जो दृश्य देखा गया वो भी तो सब मन बनता है ना, और वही बाद में चल करके हमको परेशान करता है। तो जो दृश्य जो हो चुका है वो बाद में कैसे होगा, बोलिए? होगा? जिस समय में जो काम हो गया वो प्रकृति ने अपना एनवायरमेंट बनाया ना पूरा, वैसे ही लोग मिल गए, वैसे भावना के लोग मिल गए, उसी तरह से प्रकृति का अपना छटा मिल गई, वो आपको उसका लाभ मिल गया। लेकिन उसी को आप पाना चाहें तो उसके पाने के लिए आपको कितने साल फिर व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि वो तत्काल में अब वो दृश्य नहीं आने वाला है। जो गेहूं कटा है, गेहूं कट गई, अभी आप गेहूं बोना चाहें या काटना चाहें तब कटेगा? बोलिए, गेहूं का फसल लेंगे? क्योंकि समय निकल गया। अगर वो समय आपको लेना तो 6 महीने का इंतजार करना होगा। ये जो धान का सीजन है, बरसात का सीजन है, इसको निकलने देना होगा। जब कुआर कार्तिक का समय आएगा तब गेहूं जब बोएंगे तो बैसाख में काटेंगे। इसी समय अगर गेहूं बो करके काटना चाहें तो काट पाएंगे? बोलिए। तो हम खुद दोषी हो रहे हैं ना, तत्काल में हम गेहूं बो करके तत्काल में काटना चाहते हैं, कैसे होगा? धैर्य रखिए, प्रकृति अपनी व्यवस्था अपने समय से हर तरह से करती है, लेकिन हमारे अंदर में धैर्य ही नहीं, क्योंकि मन भी प्रकृति है, भी मैंने बताया है, इसमें भी तो दो राय नहीं कि मन प्रकृति नहीं। तो मन जब प्रकृति है
और प्रकृति में ही प्रकृति का गुणवत्ता लेना है, तो वो तो प्रकृति अपना काम कर रही है। हमारी अपनी प्रकृति, हमारा जो मन है वो हमें बैठने नहीं देता, क्योंकि बार बार एक शब्द याद करेगा, तब जब तक उसको याद रखेगा तब तक कहेगा बहुत, अभी क्या बताएं, सारा संसार एकदम उसी में लिप्त है। दूसरा याद आ गया, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक कोई बात याद रहती है, एक बात, और उतने में ही पूरी दुनिया को उथल पथल कर देगा। और जैसे भूला तैसे शांत, फिर दूसरी याद आया तो उसमें उथल पुथल कर देगा, पूरा सबको जन्म नालायक बता देगा, सबको निकम्मा बता देगा, ये कर देगा वो कर देगा तमाम। लेकिन अपने निकम्मा है, अपने नालायक है, अपने लायक है, ये नहीं जान पाता, क्योंकि वो मन प्रकृति के अधीन मैं बिक गया हूं। मैं हूं के बीच में क्या चीज है? मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हुआ ना, तो मैं स्वयं हूं हो गया ना। मैं साधक हूं, मैं साधक नहीं हूं, वो तो प्रकृति साधना हमसे करवा रही है, इंतजार करवा रही है ना। हाँ, ये है कि मैं धैर्य रखा हूं, इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि तत्काल मोक्ष नहीं मिलता है। और हम चले हैं मोक्ष लेने, घर से निकले तो जो सामाजिक एक प्रदर्शन है, जानकारी है लोगों के बीच में कि मोक्ष हो जाएगा, ये काम कैले तो मोक्ष हो जाए। जैसे बैतानी बच्चे छुआ ले मोक्ष हो जाए, तो बैतानी बच्चे छुआ लेने से मोक्ष हो जाता है? अगर हो जाता तो अब तक इतने लोग दुखी रहते? बोलिए, मोक्ष का मतलब क्या? जिस काम को कर रहे हैं उस काम का परिणाम आपके अनुकूल हो, जो काम आप कर रहे हैं उस काम का परिणाम आपके अनुकूल हो। आप तो कर रहे हो, लेकिन क्या आपके अनुकूल आता है? आप बताइए। सभी लोग अपने अपने, जैसे अभी आप बोल रहे थे मनमानी ढंग से, उसी तरह से सभी लोग अपने मनमानी ढंग से सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो समाज में ये जो सिपाही हैं, वकील हैं, जज हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट जो बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है? वो तो खाली साइलेंट मूड में रहते हैं सब। आपके कर्म जैसे आप करते हो, आप ही के भाई पटीदार आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, और वही लोग जाकर के जब उनको खोदते हैं, जगाते हैं, तो वही लोग जब आपके ऊपर एक्शन लेते हैं। अगर आप ऐसा काम नहीं करो तो आपके परिवार के लोग बोल भी नहीं करेंगे, तो उनको आपके पास आने की जरूरत पड़ती है नहीं, आपको जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने कर्म ऐसा किया है। होता ही नहीं होता है। तो हम अपनी कीमत तो खुद इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरी कीमत क्या है, अपनी कीमत खुद हम कम करते हैं। क्योंकि आप पढ़ते रहे होंगे, जब जिस समय में आपने देखा होगा कि क्लास में जब उस समय में था, आप लोगों के समय में था, मेरे भी समय में था, कि जो बच्चा टैलेंट होता था क्लास में वो एक दूसरे को कोऑपरेट करता था, और जो कमजोर होता था वो अभी अपने को समझता था कि मैं कमजोर हूँ, इस बात को भी एहसास करता था कमजोर हूँ, तो वो जो टैलेंट बच्चा है उसका सहारा लेता था कि नहीं लेता था? उसके घर जाके पढ़ता था, भले वो कुछ भी करता था या कुछ भी हमसे करवाता था, हम सब करते थे, लेकिन यह है कि उसके पास जाके सहारा लेते थे कि हमको भाई तो हमको भी बताओ, तुम बुद्धिमान हो, तुम होशियार हो, अपनी होशियारी हमको भी बताओ, सिखाओ। ये बात थी कि नहीं थी? आज वो चीजें नहीं है। आज पढ़ने वाले बच्चे तो अपना कोने आकर बैठ करके बेचारे पढ़ रहे हैं चुपचाप। जितने उदंड बच्चे हैं, कमजोर ही आजकल उदंड हैं, और अपनी कमजोरी उस टैलेंट बच्चे से निकलवाना नहीं चाहते, बल्कि उसको भी अपने में मिलाना चाहते हैं। अरे का करवा पढ़ के तू कलेक्टर बनवा, अब बताओ, ये भाषा बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, बहुत पढ़ के का करवा कलेक्टर बनवा। अरे भाई, पढ़ेंगे नहीं तो अपनी चीज अपने काम कैसे करेंगे? अब जो बोल रहा है कि अरे पढ़ के का करवा कलेक्टर बनवा, तो बोलने वाला खुद जो उदंड हुआ कि नहीं हुआ? अपनी उदंडता उस बच्चे के ऊपर लागू करना चाहता, अब वो जो बेचारा जो है बचना चाहता उससे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनको देखता हूँ अपने ही घर में, अपने और परिवार से कट करके अपने कमरे में बैठ करके पढ़ते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जिस परिवार में रहते हैं उसी परिवार से भी कट करके अपना पूरा अपने लगे रहते हैं उसी में पढ़ने में। और उदंड बच्चा, उदंड तो उदंड होबे करता है, वो न पढ़बे करेगा ना घर में किसी को शांति से रहने देगा। तो छोटा ही हो, उसको मैं देखता हूँ उदंड बच्चा जो है, छोटे से
जो संस्कार छोटे में रहता है वही संस्कार अंत तक रह जाता है, अगर वो जब तक अपने खुद ना निकाले। समय के आधार पे अगर खुद ना बदले तो उसकी स्वभाव वैसे की वैसे रह जाती है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का जो कर्म संस्कार है वो उसमें दिखाई दे रहा है, वो दंड है। पढ़ने वाला बच्चा, इसका मतलब है कि वो पूर्व जन्म में पढ़ने में पूरा लीन रहा, सीखने में लीन रहा, काम करने में लीन रहा, सेवा करने में लीन रहा। कितनों पढ़ लीजिए आप, अगर उस लेवल के मतलब कर्म करके संस्कार अर्जित नहीं किए हैं तो आप कितनों पढ़े लिखे हों, वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती हैं। अब आप बता दीजिए, 69,000 सिपाही भर्ती हुआ है, नहीं 69,000 तो वो है शिक्षक वाला, 64। हाँ इसमें 64,000। तो 64,000 में आप बता दीजिए कि बता रहे हैं कि मैंने 4 लाख से ऊपर, 4 लाख से ऊपर बच्चे हैं और भर्ती कितना होना, 64,000। अब आप बता दीजिए, पढ़े लिखे तो सभी बच्चे हैं और सभी बच्चे ज्ञानी हैं मतलब मन के हिसाब से, लेकिन कर्म जो किया होगा प्रकृति जन्म है उसी को सिलेक्शन देगी, वही प्रारब्ध साथ देगा। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो सिपाही भर्ती हुई तो सिपाही एक ही जगह पे हर जगह हमेशा नहीं रहेगा, उसकी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। तो जहाँ जहाँ जिस जगह पे जिससे लेन देन किया है उसको वहाँ जाना है, वो एक माध्यम बन जाएगा। जैसे आपको आप कहे थे कि मैं मान लीजिए कभी कोई गलती हो गई हो तो वो बार बार चुभता है ना मन में, तो मैंने क्या कहा कि आपका पूर्व जन्म का उसका लेन देन था, एक माध्यम, आपका नौकरी क्या है, एक माध्यम था। पूर्व जन्म का जिससे जो लेन देन था, अफसर का था, विभाग का था, सरकार का था, परिवार का था, समाज का था, जो भी था, जो जहाँ लेन देन आपको करना था पूर्व संस्कार अनुसार, आपको एक माध्यम बना दिया वहां तक पहुंचने के लिए। आप वहां गए, जो पहले दिए उसी हिसाब से आपको जो लेन देन वहां हो रहा है। कई घटनाओं आप विभाग में आप देखते होंगे, तो उस घटना को घटने के लिए उस व्यक्ति को एक माध्यम बन गया वहां तक पहुंचने के लिए। बात समझे ना? तो उसी तरह से संस्कार जो आप अर्जित करते हो कर्म करके, वो आपका स्थिर हो जाता है मस्तिष्क में। और उसी को मैं कह रहा हूं कि हमको उसको चेंज करना है, बदलना है। इसीलिए जो आप जिससे भी बात करिए, आप मुंह बोले तो कान हमारा सुने, अब मस्तिष्क हमारा कन्फर्म रहना चाहिए कि मैंने फला आदमी से फला बात की है, समय से उसको सूचित भी कर दीजिए, तब आपकी कीमत उसी समाज में, उसी व्यक्ति के अंदर में आपके प्रति बढ़ जाएगी। लेकिन जब मैं तो सिखा रहा हूं ना, मैं गुरु के रूप में हूं, तो आप उम्र के हिसाब मत जाइए, पद के हिसाब से जाइए। तो मेरे सामने आप क्या हैं, अनभिज्ञ हैं कि नहीं हर पॉइंट से, और मैं गुरु के स्थान पे बैठा तो मुझे तो उस लेवल पे ले जाना है, संसार का जो सर्वोच्च पद है। तो वहां तक जाने के लिए बिना कर्म किए कैसे पहुंचेंगे, आप बताइए? कर्म किए बिना वहां तक आप कैसे जाएंगे? तो एक माध्यम बनेगा वहां तक जाने के लिए। अगला जो संस्कार आज जो कर करके संस्कार बना रहे हैं, वो अगले जन्म के लिए वो एक पॉइंट बन जाएगा, माध्यम बन जाएगा, वहां तक आपको पहुंचा देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि काम करिए, लेकिन काम को काम की तरह करिए, ताकि उसका संस्कार ऐसा हमारा बने कि अगले जन्म में मुझे उस रूप में जा करके हम प्रस्तुत हो जहां से मैं मुक्त हो जाऊं। तो आप अपने पास जो सामान है, उन सामानों को जब सदुपयोग दुरुपयोग समझेंगे तब ना उसका कीमत समझेंगे। आप अपनी कीमत तो मैं शब्दों के माध्यम से बता दें कि आपकी कीमत अपनी है, लेकिन आपके पास जो सामान है उसका प्रयोग कौन करेगा? बुद्धि आपके पास है, मन आपके पास, बुद्धि आपके पास, चित्त आपके पास, क्रिया करने के लिए साधन आपके पास, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, हाथ है, पैर है, लिंग है। अब इन संसाधनों का प्रयोग मुझे ही करना है। जैसे ड्राइवर है, गाड़ी उसको दे दी गई, चाहे वो काला चाहिए, सफ़ेद चाहिए, नीला चाहिए, या जिस कलर का भी चाहिए, उसको कलर के हिसाब, ऊपर ही फोकस की बात हो रही, उस कलर के हिसाब से आपको गाड़ी दे दी गई। और उसमें भी आज देखिए कंपनी कितनी है, महिंद्रा की अलग है, टाटा की अलग है, किया की अलग है, और कितने गाड़ियां आ गई हैं, बहुत कंपनी आ गई। अब आपके अंदर में कौन सी कंपनी का गाड़ी लेना है? जब गाड़ी आपको लेनी है तो 2-4 लोगों से पूछते हैं, तो जिससे पूछेंगे जो व्यक्ति जो गाड़ी चलाया रहता है उसी को बताएगा। तो आप जा करके उसको क्या बोलते हैं, चेक करेंगे कंपनी के दुकान पे, मैंने शोरूम में आप जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, सब जगह
अब उन सभी जगहों पे जाने के बाद आपके मन में खुद कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फलाने ने तो ये बताया, फलाने ने तो ये बताया, फलाने ने नहीं बताया, फंक्शन अलग अलग गाड़ियों के हैं। अब उसमें हमारे सुटेबल क्या है, क्योंकि जो कार ली जाती है उसका जो बॉडी होती है वो ज़मीन से सट करके चलती है। लेकिन जो महिंद्रा की गाड़ी जैसे बोलेरो है या स्कॉर्पियो है या मैंने इस तरह की जो बड़ी पहिए वाली गाड़ी है, वो तो जनरल खाली शहर में ही नहीं ना, वो तो कहीं भी आप लेके जाइए। जैसे आप गांव के रहने वाले हैं तो गांव में कोई ज़रूरी है कि सड़कें रहेगी, 4 लेन वाली सड़क वहाँ रहेगी। लिंक रोड पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब लिंक रोड कहाँ कितना खराब है, कहाँ अच्छा है, वो तो समय बताता है गाड़ी चलते समय। आपको गांव में जाना है, कहीं गड्ढा पड़ गया तो छोटी कार, पहिए की कार आप लेकर के जाएंगे तो वहाँ पहुँच पाएंगे, बीच में रह जाएंगे, वहीं से जब आपको पीछे बैक होना पड़ेगा। लेकिन बड़ी पहिया का गाड़ी अगर आपके पास है तो आप कहीं भी निकल जाएगी। और अगर असामाजिकता आपकी अच्छी है तो गाड़ी फंस भी जाए तो कोई भी व्यक्ति आपका पहुंच जाएगा ट्रैक्टर लेकर के, भैया बड़े अच्छे हैं भाई चलो। और नहीं अगर आपका वो है सामाजिकता अच्छी तो आपको जन में बुलाते रहिए, कोई सुनबे नहीं करेगा। और अगर आपको लोग नहीं जानते हैं तो कहेंगे भाई निकाल तो देंगे लेकिन इतना पैसा लेंगे, अगर उतना हाँ कर दीजिए और दे दीजिए तो तुरंत आकर निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से अगर देखा जाए, घुमा के दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो कुल मिला करके तो उसी में ही हूँ। क्योंकि जो संसाधन है उनका प्रयोग करने का काम हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं संसाधनों को अपने से अलग नहीं कर पाया। अभी श्वास अलग नहीं हो पा रहा है तो और संसाधन कैसे अलग होगा बताइए। अभी प्रश्न हमसे पूछ रहे थे श्वास कैसे अलग होता है, और क्या करने बैठे हैं आप। आज 1044 दिन हो गया आपका, डायरी पे आप लिखे है ना 1044 दिन। 1044 दिन से अब क्या करने बैठे हैं आप। अब प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो कि श्वास कैसे अलग होता है। अलग मालूम होता है, दूरी वाला जब उसमें और घुलोगे किसी भी काम में, जब आप और घुलोगे तब ना उस चीज को, हवा में कोई व्यक्ति कोई बात नहीं करता है, वो भी अपना अनुभव बताता है। हमारा अनुभव वहाँ तक है नहीं, इसीलिए उसको हम छोटा समझते हैं, उसको हे दृष्टि से देखते हैं, यानी अपने मन के अनुकूल उसको चाहते हैं। तो हम खुद हल्के हुए, वो थोड़ी हल्का हुआ, क्योंकि हमारा मन हमको जब वहाँ तक जाने नहीं दे, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। मन हमारा एकाग्र है नहीं। अभी ये काम कर लें तभी पता चला कि वो नहीं, हुए काम कर लें, जो सामने आया उसी को करने लगे, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। तो आधा अधूरा छोड़ देने से बात नहीं बनती, जब तक पूरा ना हो। मन वहीं में रहना चाहिए। मैंने सुबह यहाँ आपके पास ध्यान से गया हूँ और तब से लेकर के और शाम को जब आप आए हैं तब तक हम लोग काम में लगे थे, नहाया भी नहीं था मैं, कल मैं भोजन भी बनाया नहीं, पूरा जन्मदिन लगा रहा। पहले तो झाड़ू लगाया, फिर तब तक उनका लड़का आ गया, क्या नाम परशुराम बाबू का, मैंने उससे कहा था इसको सफाई भी करनी है और उसको मैंने कहा जरा थोड़ा छांटना है। तो वो आया, तब तक उन्हें पता चला कि वो सीढ़ी निकाली, थोड़ा सा छांट दिया जाए पेड़ को। तो निकाला तो मैं कहा चढ़ो, कहा मुझे पेड़ पे चढ़ने नहीं आता, अब क्या करें। तो मैं खुद चढ़ने लगा तो देखा कि जो मेरा पैर काम नहीं कर रहा। तब तक एक लड़का आ गया, अनुराग नाम का लड़का है बिजली विभाग में, वो आ गया। तो मैं उसको कहा कि बाबूजन अगर कोई हो हमारे विभाग में, कोई लड़का हो जो पेड़ काटता हो, जरा बुला देते तो जरा हम छटवा देते थोड़ा सा। वो सीसीटीवी कैमरा जो लगा है उसमें वो पेड़ जो है बीच में आड़ंग डाल रहा है। तो वो ये अपने खुद कहा कि बुलाने की क्या जरूरत है, हम ही काटते हैं। मैं और खुश हो गया, वो खुद कहा कि हम ही काट देते हैं, कहाँ काटना है। अब वो जब काटने लगा तो बेचारा वो पूरा समय दिया, और संयोग से कल विभाग वाले उसको पूछे भी नहीं, मैंने कहीं ज़्यादा उसको काम नहीं था, इसीलिए पूरा 5 बजे तक मेरे साथ था। वो जितना छटाई था वो किया, और उनका लड़का आकर के पूरा इसको सफाई किया। और हम जो है पूरा वाच करते रहे, उधर बंदर भी आ रहे हैं, उधर आदमी भी आ रहे हैं, उधर हवा आकर के गाली भी दे रही है, तमाम चीज़ें। अब लेकिन लगा रहा, मैं छोड़ा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, लेकिन जो काम किया जा रहा है काम को हमको मन से करना है, बाकी जो होगा वो हम लोग देख लिया जाएगा। तो काम को छोड़े नहीं। तो आपने देखा होगा आते हुए कितना खुला खुला लग रहा है, पेड़ पालों कट जाने से, सफाई हो जाने से एकदम कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। और इस कक्ष में आप बैठे हैं, इस कक्ष में कितना अच्छा लग रहा है। और इसी में कल मैं बैठा तो मुझे बुरा खुद लगा, और कई दिन से मैंने कहा कि इसको सफा, मेरा इशारा भी आप नहीं समझते हैं।
आप अपने इतने अपने मन के धुन में रहते हैं, मेरा इशारा भी नहीं समझते हैं। कई दिन मैं पहले कहा कि लगता है सफाई मांग रहा है, कहा हूं कि नहीं कहा हूं, जी। लेकिन इशारा भी आपने नहीं समझा, क्योंकि आप अब जो है अपने को एकदम समाज से काटना चाहते हैं। शरीर है जब तक, तब तक समाज से कट के कहाँ जाओगे आप बताओ। परिवार में रहना ही पड़ेगा, भोजन लेना ही होगा, वस्त्र लेना ही होगा, समाज में उठना ही बैठना होगा, कहाँ जाओगे आप। शरीर सामाजिक है, और पद के हिसाब से जो है आपका घर भी आज पूरे गांव के लिए वो प्रतिष्ठित जगह है। कोई जब प्रधानी खत्म हो जाएगी तो प्रतिष्ठित जगह क्या हो, तो कोई कोने में भी नहीं जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति का व्यक्तित्व जब तक चमक रहा है तो कहीं रहता तो आदमी पहुंच जाता है, खोजते हुए पहुंच जाता है। लेकिन जब उसका चमक खत्म हो जाती है तब वहीं सामने भी रहे तो कोई नहीं पूछता है। पूछता है? नहीं पूछता है। तब अपनी कीमत समझिए, मैं कह रहा हूं इशारे को समझने लगी, क्योंकि मन तो अभी पुराने उसी संस्कार में है ना, इसीलिए अभी वो चीजें पकड़ नहीं पा रहा है। काम को करिए, ढंग से करिए, ताकि जो आप जानना चाहते हैं उस काम को सीख लीजिए, ढंग से सीख लीजिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1044 दिन हो गए। तारीख 16 सितंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। स्वभाव शब्द में जो कल चर्चा चली थी और अंत में आकर के उसका प्रश्न लास्ट में रह करके छोड़ा गया था कि स्वयं मैं कौन हूँ। तो सफाई की इधर उधर कहीं रखा गया। अंत में जो स्वभाव का अर्थ नेट से हमने देखा था वो सब आपको बता दिया था, लेकिन जो मेरा अपना उसमें शब्द का संधि विच्छेद करके जो मैं बताया था, स्वधन भाव, स्वयं माने स्वयं, भाव माने कीमत, दर, जैसे सोने का कीमत, कपड़े का कीमत, गेहूं का कीमत,
वैसे मेरा अपना खुद का कीमत खुद ही बनाना पड़ता है। जिस समाज में, जिस परिवार में, जैसी संगत में हम लोग रहते हैं, अपनी कीमत वहाँ पर वैसे ही खुद बनानी पड़ती है। 10 लोग हैं, 10 लोगों का अपना स्वभाव है, अपनी कीमत है, अपने कर्म है। अपने कर्म से ही अपनी कीमत को अदा करता है। तो संगठन में, समाज में, परिवार में उस व्यक्ति का कीमत उतना ही होता है। जैसे जिस परिवार में आप हैं, 4 लोग हैं, उसी में एक आदमी निकम्मा होगा, कोई कुछ नहीं करता होगा। तो निकम्मा शब्द कब उसके ऊपर लागू हुआ कि परिवार के 3 सदस्य जो हैं उसको कोई भी काम करने के लिए कहते हैं जो वही कर सकता है, लेकिन वो किया नहीं और करता भी नहीं है। खाने के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाली मौज मस्ती चाहिए उसको, और काम नहीं करना चाहता, तो उसको निकम्मा शब्द से घर के सारे लोग निकम्मा कहने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी कीमत अपने खुद कम कर लिया, क्योंकि किसी की बात नहीं माना। तो जब तक छोटा है या परिवार समाज में उठने बैठने लायक नहीं है, तब तक तो परिवार के लोग भाई एन केन प्रकरण जैसे भी उसको वहाँ तक ले चलेंगे। लेकिन जब जैसे बड़ा होता है, शादी हो जाती है, बच्चे होने लगते हैं, तो वो जो पहले की आदत है वो आदत आज भी है। तो आज भी जब वो आदत बनी रह जाएगी, तो आप समाज के किस अंग से क्या काम आप समाज को देते हो, उसी से आपका कीमत बढ़ती है। हाथ से आप कुछ करते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई, आजकल बढ़ईपना है, तो उस हाथ की कला से आपका कीमत बढ़ता है। पढ़े हुए लोग, मैंने देखा है हाईएस्ट एजुकेटेड लोग 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भी कुछ, मैं समाज में उठता बैठता हूँ, तो मेरे ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने उनको देखा, वो बेचारे कक्षा 5 तक, 8 तक, हाई स्कूल तक इतने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, और उनके हाथ में कला है, बेड बनाने की, स्टूल बनाने की, कुर्सी बनाने की, ये बनाने की, वो बनाने की। मैंने पूछा कि आप लोग कितना वेतन पा जाते हैं? कहें साहब 40,000 रुपये पाते हैं। कहीं कोई बताता 45,000, यानी 50,000 के अंदर ही। सभी बच्चों ने हमें बताया कि हम लोग साहब इतना कमा लेते हैं, इतना है, और मालिक भी बहुत अच्छे हैं, हमारे काम का सराहना करते हैं, हमको जो काम देते हैं हम समय से बना करके उनको दे देते हैं। हमको घर आना होता है तो मैं 1-2 महीने का एक्स्ट्रा अगर लेना चाहता हूँ वेतन के रूप में, एडवांस के रूप में, तो मुझे दे देते हैं। वो कितनी बड़ी बात कह रहा है। और यहीं पढ़े लिखे लोग, मैं पीएचडी हूँ, मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, खाली कागज लेकर के घूम रहे हैं। देख लीजिए कागज में मैं इतना परसेंटेज पाया, हिंदी में इतना पाया, अंग्रेजी में इतना पाया, गणित में इतना पाया हूँ, मेरा देखिए गुणवत्ता देख लीजिए। और वो जो पढ़े लिखे लोग हैं अनुभवी तो होते नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल किए नहीं हैं, खाली शब्द जाल को बुने हैं दिमाग को, और उसी शब्द जाल में उलझ करके खुद भी जीवन भर दुखी हैं, क्योंकि एकाग्रता नहीं है, स्थिरता नहीं है किसी एक काम में। इसीलिए आपकी कीमत उसी कागज के हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन आप गुणवत्ता अगर आपके अंदर में है, स्थिरता है, मन आपका शांत है, एकदम बिल्कुल मगन है। कबीर साहब इसी पे कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, और हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सबका उन्होंने उदाहरण दे दिया कि किसी की कीमत नहीं है। कीमत है आपके अपने कर्म का, किस अंग से कौन सा कर्म करके आप समाज को दिशा दे रहे हो, उसी कर्म से आपका समाज आपकी कीमत समझता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं
तो महात्मा गांधी की तरह बनिए। वो बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, इंग्लैंड में वो वकालत भी करते थे, ऐसा भी हमने सुना है। लेकिन वो सब कुछ का त्याग करके वो भारत में आकर के और जनता के बीच में उन्होंने एक विश्वास जीता कि मैं जो कह रहा हूं उस पर आप लोग विश्वास करिए और इन अंग्रेजों को भगा दिया जाए। तो वो कहने के साथ साथ अपना उन्होंने चरित्र भी दिखाया। उन्होंने हैट, बूट, सूट सब उतार दी, भारतीय संस्कृति में एक धोती पे आ गए और जनता का विश्वास उन्होंने जीता। एक आवाज पे पूरे भारत की जनता उनके पीछे लट्टू हो जाती थी। ऐसे बनिए, पढ़िए लिखिए, जानिए, होशियार बनिए, लेकिन कुछ ऐसा उसी बुद्धि से काम कर जाइए जिससे कि आपका लोग सराहना करें। बात समझे कि नहीं? बात समझ रहे हैं? उन्होंने किस चीज का उपयोग किया? बुद्धि का। तो बुद्धि कहां से बनती है? आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, पैर से चला हुआ, ये सब जो बनती है ना, वो चंचल तो करती है, लेकिन वो जब स्थिर हो जाती है तो उसी स्थिरता में महात्मा गांधी लोग हो जाते हैं। लेकिन उसी में जब मन चंचल है, स्थिर नहीं है और दिशा देना चाहते समाज को, तो और भी लोग तो उसी में हैं। बहुत सारे लोग उसमें, देश आजाद करने में हर लोगों का उसमें योगदान रहा, लेकिन स्थिरता किसी में नहीं, इसीलिए उनको महात्मा गांधी का पद नहीं मिला, क्योंकि उसमें स्थिरता चाहिए, चंचलता नहीं। और स्थिरता का मतलब होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन कुछ और भी बुद्धि उसमें कहती है कि सांप भी मर जाए, मैं भी बच जाऊं और लाठी उठाना भी ना पड़े। वो भी तो बुद्धि है। बोलिए, लाठी ना टूटे, सांप मर जाए, इसका मतलब उसका हिंसा कर रहे हो आप, लाठी चला रहे हो लेकिन लाठी बच जाए, टूटने ना पाए, इसका मतलब आप दोषी हो रहे हैं उसका, तो उसकी कीमत नहीं है। लेकिन उस सांप भी ना मरने पाए, क्योंकि वो भी तो एक जीव है। आप डंडा उठाए का मतलब कष्ट देने जा रहे हो, तो उसको कष्ट दोगे तो क्या आप कष्ट से वंचित रह जाओगे? लेकिन कुछ ऐसे भी बुद्धि लगाइए कि सांप भी ना मरे, लाठी उठाने की जरूरत ही ना पड़े और आप तय जन्म में उसके जहर से बच जाइए। ऐसा भी तो है कि नहीं है? बोलिए। अब मैं खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मैं जिस समय में साधना काल में था गुरु जी के पास, वो चारों दिशाओं में झालियां थी, आपने देखा भी होगा, झाली है चारों तरफ, और वहां एक से एक पुराने पुराठ जन्म सांप वहां रहते थे। एक बार तो रात में हम लोग सोए हुए थे, नहीं बैठे हुए थे, कुआं आपने देखा है कितना ऊंचा है, उसी कुआं पे मैं बैठा था और चारपाई थी एक बड़ी सी, गुरु जी उस पर बैठे थे, और उधर उत्तर साइड से और इधर पश्चिम तरफ जा रहा था, उसे उत्तर से दक्षिण आकर के पश्चिम उसको जाना था, क्योंकि वो जो मकान था और जहाँ ये जो हाल था, यहाँ पहले मड़ई थी, तो बीच में जाने का रास्ता था, मड़ई से होते हुए, मड़ई और मकान के बीच से जगह थी जाने के लिए। और वो जो शिलान्यास किया हुआ जो दीवार में है, वो पहले वो ऐसा खड़ा था, तो उसी के बगल से, शिलान्यास वाले के बगल से ही जाने का रास्ता था, और पीछे था गड्ढा और गड्ढे में थे मेंढक, तो उसको जो है वहां से गुजरना था। तो बहुत पुराइट था और आवाज इतना कर रहा था जैसे सांड भैंसा करते हैं, पूरा जोर जोर से, फो फो करके, सो नहीं, फो फो करके सांड की तरह आ रहा था। तो मैं सोचा कि सांड कहाँ से आ रहा है, देख रहा हूँ कहीं कोई जब रहे तो दिखाई दे ना, सांड तो कहीं ये नहीं। तब कहे गुरु जी सांड, आवाज तो सांड की है, अब पास में लग रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो गुरु जी ने बताया कि नीचे देखो, देखा काला रिठ फो फो करता हुआ अपना, वो हमें लोगों की तरफ आ रहा है। तो मैं कुएं पे था, गुरु जी नीचे चारपाई पे थे, और चारपाई के नीचे से ही हो गया, ना हम कुछ बोले ना गुरु जी कुछ बोले। देखिए, ना हम हाथ चलाए ना गुरु जी हाथ चलाए, ना वो मरा ना हमें लाठी डंडा उठाने की जरूरत पड़ी, वो अपना चला गया। अपने जिस काम के लिए वो जा रहा है उसको तो भूख लगा होगा, मेंढक चाहिए, वो अपने उस रास्ते पे जा रहा है, और हम लोग जो अपना, तो आज तक ले हम लोग जिंदा हैं कि नहीं है? गुरु जी हमारे फेरी छोड़े तो वो कष्ट से नहीं छोड़े, सांप काट लिया, मन में भ्रम हो गया, मैं मर गया, ऐसा तो नहीं हुआ। सांप भी अपना काम किया और हम लोग अपना जो काम कर रहे थे कर रहे थे।
तो हम लोग आपस में शाम के टाइम दिन भर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। जो हमको बताया जाता तो मैं करता था, जो गुरुजी हमको कराने के लिए सोचे रहते थे वो हमेशा अपने भी करते रहते थे और हमसे भी कराते रहते थे। कोई आ गया चटाई बिछाओ, कोई आ गया पानी ले आओ, कोई आ गया तो खाना बनाओ, भोजन बनाओ, माने झाड़ू लगाओ, या तो बैठ के पढ़ो, माने यही सब चलता था। लेकिन शाम के टाइम जैसे अंधेरा होता था तो किताब कापी तो सब बंद, आना जाना लोगों का बंद, दिन जो था वो रात में बदलने लगा, तो अब कोई काम भी नहीं होने वाला। तो हम लोग आपस में बैठ करके 2 घंटा चिंतन करते थे, यानी तर्क वितर्क। मेरे अंदर में जो प्रश्न उठता था वो गुरु जी से, क्योंकि दिन भर का कोई न कोई बात तो मन में आती ही थी, चाहे अच्छा चाहे बुरा। हम अपने, जैसे आपसे खुल के बात कर रहे हैं, सब में शुरू से ही था। जो मन में आ गया, गुरु जी मेरे मन में आज आपके प्रति बहुत गलत सोच आ रहा है, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए हैं। अभी पानी लेकर आया नहीं तो आप कह रहे हैं भेली लेके आओ, अब भेली लेकर के आया नहीं, कह रहे तो चटाई ले आओ। अरे तरी थोड़ा शांति से हमको काम करने दीजिए। तो पानी लेके आ रहा है तो पानी लेकर के आऊँगा नहीं, अब बीचे में आप कह दे रहे हो कि गुड़ ले आओ, फिर गुड़ नहीं अभी पर लेकर के पहुंचा तब तक आप कह रहे चटाई लेके आओ, चटाई लेकर के नहीं आए तब तक कहने झाड़ू लगाओ। अब बता दीजिए मैं करूं क्या करूं? तब तक आप कह रहे हैं कि लो किताब ला करके बैठ के सुनाओ। अरे हमारा भी आप ही की तरह शरीर है, हमको भी जरा स्थिर होकर काम करने, तो उस पर हमको वो पूरा रात में जरूर है, हम लोग जो भी अपने जो मन में होता था, मैं तो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, छोटी से भी छोटी जो मन में उत्पन्न होता था ना वो भी मैं बोल देता था हमसे, क्योंकि मन में रखने से आप देखेंगे कैंसर होता है। मन में कोई बात आप रखेंगे तो कैंसर हो जाएगा, पक्का कैंसर होगा। जैसे फुंसी हुई, फुंसी में 2 चीजें होती हैं, फोड़ा में, फुंसी नहीं फोड़ा में, एक मवाद होता है, कील होता है। मवाद निकल गया, कील नहीं निकला तो भी उतना ही भारीपन रहेगा, उतना ही दर्द महसूस होगा। कील निकल गई, मवाद नहीं निकला तो भी उतने दर्द और भारीपन लगेगा। लेकिन जब दोनों निकल गए तो ये तो लास्ट में, ये तो लास्ट में, जैसे फोड़ा पक गया, ये लेकिन लास्ट में, मैं क्या कह रहा हूँ, मांस पकड़ जाता है, वही तो कह रहा हूँ, कील निकल गया, मवाद नहीं निकली तो भी पीड़ा। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बातें तो आप समझ नहीं रहे। दोनों में दोनों निकलना चाहिए। मवाद निकल गया, कील तो पकड़ा है तो भी तो दर्द देगा। अब मान लीजिए मवाद नहीं निकाले, कीले निकाल दिए पहले, मवाद तो रह गया उसमें, तो दर्दवा तो उतना देगा। हमारी बातें आप समझ नहीं रहे, आप उल्टा बोल देते हैं। हम ही कह रहे हैं, पहले कवच मोदी निकलता है, वो तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ऊपर है वो तो पहले वही निकलबे करेगा। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बातें आप नहीं समझ रहे हैं। हम आपकी बातें तो कुछ समझ करके हम ऊपर से बोलते हैं, हम ऐसा नहीं है कि आपकी बातें नहीं समझते हैं, हमारी बातें आप नहीं समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, फोड़ा है तो फोड़ा में दोनों है ना, चीरा तो गया नहीं है, उसको कुछ हुआ नहीं है, तो दर्द में है कि नहीं, वो गया कहाँ, डॉक्टर के पास जाएगा ना। बोलिए, पहले वैद्य हुआ करते थे उनके पास जाया जाता था, अब तो डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर के पास जाया जाता, चिरवाया जाता है। तो डॉक्टर अगर मान लीजिए कील निकाल दिया, मवाद को छोड़ दिया, वो तो उनके पास तो तमाम तरह के साधन रहते हैं ना, वो खाली कील निकाल दिए, मवाद उसी में रह गया, तो पीड़ा का कारण तो उतना ही रहा ना। अब मान लीजिए उन्होंने वो फोड़ा काट दिया ऊपर से और दबा दिया, मवाद निकल गई, कील नहीं निकला, तो दोनों बात की बात कर रहा हूं मैं। तो आपकी जो स्थिति पहले फोड़ा चिरवाने से पहले थी, वही स्थिति तो रह गई फिर भी। मेरे कहने का मतलब, आप मेरे पास आ रहे हो यहाँ फोड़ा को चिरवाने, अपने मन को समझने, मन रूपी फोड़ा में जो मवाद है, जो कील है, वो हम नहीं निकालेंगे तो आप बता दीजिए संसार में किसी में हिम्मत है निकाल देगा? वो चीज मैं सिखा रहा हूं और वही मैं सीखा हूं। जैसे मैं स्वयं कौन हूं, वहां तक जाने के लिए बाधक कितने हैं आपके पास? ये जो पूरा शरीर है हाड़ मांस का, ये तो पहले यही है। अब इसके जो पार्ट्स हैं, अब इनके कर्म के द्वारा जो हमने मन बना लिया, वो तो मना संस्कारित है कि नहीं है। तो हम अब कैसे अपने तक जाएंगे, हम कैसे अपने आप पे शुद्ध होंगे? आंख शुद्ध होने देगा? कान शुद्ध होने देता है? बोलिए, कान शब्द आवाज सुनता है तुरंत क्रोधित हो जाता है, तो क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध हमको कहाँ शांत रहने दिया, हमारी शुद्धता कहाँ रहने दी? तो
क्रोध आकर के हमारे ऊपर हावी हो गया ना, तो हम कैसे अपने आप में शांत भाव में बने रहें। कोई कितना भी अपशब्द बोल दे, मेरे सामने मेरा ही कोई कितना भी नुकसान कर दे, आँख हमारा भले देख रहा हो, मेरा ही सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शांत भाव से, भीतर से शांत भाव में, कोई बात नहीं, ले जा रहे हैं, उनको काम होगा। ये भाषा कहाँ आती है? मन रूपी फोड़े में कील भी है, मवाद भी है, और दोनों निकलेगा नहीं तो मोक्ष को साक्षात कैसे देखोगे? मोक्ष को साक्षात देखना चाहते हो तो मोक्ष को साक्षात देखने के लिए मन रूपी फोड़े में जो कील और मवाद है, दोनों निकलना चाहिए, तब आप हल्के होंगे। गीता में साफ साफ लिखा 16वें अध्याय में, अभयम सत्य संशुद्धि, निर्भय आप तभी हो पाएंगे जब हृदय पवित्र होगा। आप पवित्रता पाने के लिए उस तरह काम करना पड़ेगा। खाली शब्द रट लेने से आपका काम नहीं ना चलेगा। पानी पानी रट लेने से क्या हमारी प्यास बुझेगी? भोजन भोजन कह देने से क्या हमारी भूख मिट जाएगी? नींद नींद कह लेने से क्या मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा? खाली नींद नींद चिल्लाएं और नींद हम सो करके ना लें, बोलिए क्या मेरा शरीर जो अस्वस्थ हो गया है, काम करते करते थक गया है, अस्वस्थ हो गया, बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, आंख से पूरा रोशनी साफ नहीं दिखाई दे रही, कान से आवाज पूरा साफ नहीं सुनाई दे रहा है, पैर से चल नहीं पा रहे हैं, हाथ अब कुछ काम नहीं कर रहा है, शरीर अस्वस्थ तभी तो हुआ। और उसको स्वस्थ करने के लिए आप नींद ना लें, खाली नींद नींद रटें, क्या आपका शरीर स्वस्थ होगा? उसी काम को दोबारा आपका उत्साह से, उमंग से, गेंदा की तरह उछल करके काम करने की शरीर में शक्ति आएगी? नींद लेना ही पड़ेगा। नींद के लिए 4 से 6 घंटा सोना ही पड़ेगा। सब काम को त्याग करना ही पड़ेगा। आंख से देखना बंद करना होगा, कान से सुनना बंद करना होगा, नाक से सुगंध दुर्गंध लेना बंद करना होगा, जीभ से बोलना, मुंह से खाना, सब बंद करना होगा। मुंह से बोलना, हाथ से कुछ करना, पैर से चलना, सब बंद करना होता है, तब नींद आती है। काम भी करते रहो और कहो कि मैं नींद 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 रट लेने से मेरी नींद आ जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, क्या संभव है? तो असंभव काम को संभव करने के लिए संभव वाला काम करना पड़ता है। जब भौतिक रूप से जब आप उस लेवल पे काम करके वहां जाते हो तो आत्मिक वहां तो सब छोड़ना है, सबका परित्याग करना, तब अपने का ज्ञान होता है। और अगर अपने का आपका ज्ञान ना हो तो भीड़, उसी भीड़ में आप कहाँ जा रहे हो, कौन क्या कर रहा है आपके साथ, आपको क्या पता? भीड़ में ही सब कुछ होता है। अब भीड़ से जब आप अपने को अलग रखते हो, नहीं सब मेरे से अलग हैं, कौन इसमें चोर है, कौन किसका जेब काट रहा है, कौन किसके साथ जन्म छिनेती झपटी करेगा, कौन इसमें डाकू है, कौन मेरे साथ जन्म छल कपट करने आया हुआ है। भीड़ में सब कुछ होता है, लेकिन जब आप अपने पे सचेत रहते हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ कुछ कर ले, क्योंकि भीतर से सचेत हो। लेकिन जो अचेत रहता है उसके साथ कब क्या हो जाता है उसी भीड़ में पता नहीं चलता है। तो यहाँ जो हम लोग बैठ रहे हैं अपनी चेतना के लिए बैठ रहे हैं। हमारे अंदर में जो भीड़ है ना, उस भीड़ में मैं अपने आप को अकेलेपन का एहसास करूं। कैवल्य दशा का अनुभव कराया कि नहीं कराया? वो दशा अभी उसके ऊपर जानी थी, वो कहाँ चल पाई? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अनुभव तो आप अकेले का कर लेते हो, बस बैठ करके लगते हो। चेतना में अकेलेपन का एहसास करिए। आंख से देखा हुआ दृश्य प्रतिदिन का पढ़िए, सुबह से लेकर के शाम तक का काम रात में बैठ करके सोने से पहले पढ़िए कि मैंने आज क्या क्या किया, आंख से क्या देखा, कितना देखा, उसमें मुझे क्या मिला, किस दृश्य में आंख से देखे हुए मेरा मन प्रसन्न हुआ, किस दृश्य में मेरे आंख के माध्यम से मेरे मस्तिष्क को गुस्सा आया, क्रोध आया, यानी जो कुछ भी आए वो आपको लास्ट में बताएगा। तो रात भर का जो फिर जो काम किए रहिए, सोए रहिए, तो सुबह जो मन प्रसन्न रहता है वो आपको महसूस होता है। वही प्रसन्नता लेकर के समाज में उतरिए, लेकिन प्रसन्नता शाम तक बनी रहे, क्योंकि खर्च उसी को करना है आपको। प्रसन्नता कोई खर्च करना होता है। पत्नी से मिलेंगे तो भी आप गुस्से से नहीं मिल सकते, प्रेम से तो आप उससे जो चाहिए वो सो ले लीजिए, लेकिन गुस्से में कुछ दे देगी, खाना भी नहीं देगी, पानी नहीं देगी, बतिया नहीं करेगी, चेहरा नहीं दिखाएगी, आप गुस्सा करके देख लीजिए। बहुत सारी बार हुआ होगा। कोई भी मन में आप अगर प्रसन्नता को त्याग करके कुछ भी आप लागू कर लीजिए तो देखिए वहां आप धोखा खा जाएंगे। लेकिन जब प्रसन्नता से आप जाते हैं तो कितना भी गुस्सा आदमी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपका प्रसन्नता पकड़ के वो भी प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो आपका काम कर देता है। लेकिन जब आप प्रसन्नता नहीं लेकर के चल रहे, अपनी प्रसन्नता की कीमत आप नहीं समझ रहे हो, तो उसी नाते शाम के टाइम बड़ा थकान हो गया, क्या, क्योंकि आप विश्लेषण नहीं कर रहे हो ना कि मैंने क्या किया,
और क्यों थकान लगा, कितना काम ज़्यादा कर दिया कि मुझे थकान लगा, कौन सा शब्द हमने बोल दिया कि उधर से प्रतिक्रिया आ गई, मेरा मन थकान कर गया। ये सब डेली का डेली, प्रतिदिन दोनों समय जैसे भोजन हम लोग करते हैं उसी तरह से करना होता है। ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए ये सब चीज़ें नहीं, तो रेगुलर की चीज़ें हैं। जब अपने आप के अकेलेपन का एहसास हो गया तो उस एहसास को बनाए रखिए कि मैं अकेला हूँ, मेरे शरीर में जो सारे पार्ट्स हैं वो भी मुझे अकेला ही छोड़ देंगे एक दिन, यहीं रह जाएंगे, मैं अकेला ही जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा पता नहीं है, शरीर तो यहीं रह जाएगी ना। ये तो सभी लोग कन्फर्म है कि मरना है, तो मरना शब्द जो सबको पता है कि मरना है मरना है मरना है, लेकिन मर करके कहाँ जाना है, कौन मेरे साथ, क्या शरीर का कोई अंग मेरे साथ जाएगा, क्या आँख जाएगा, क्या कान जाएगा, क्या हाथ जाएगा, क्या पैर जाएगा, क्या जीभ जाएगा, क्या हमारा मन चित्त बुद्धि क्रिया कुछ जाएगी। मैं स्वयं अकेले कहाँ जाऊंगा, उन्हीं शरीर के अंगों से जो कर्म करके संस्कार हमने अर्जित किया है उन्हीं संस्कारों के हिसाब से फिर उसी संस्कार को भोगने के लिए जाऊंगा। मैंने किसी को गाली दिया, वो संस्कार मेरे बैठा हुआ है क्योंकि मैंने माफी नहीं मांगी, तो वो गलती आपके दिमाग में स्टोर के रूप में एक फाइल के रूप में पड़ी हुई है, और जब दूसरे जन्म में जाओगे उसको उसके जहां जाकर के देना ही होगा, किसी भी रूप में। मतलब तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी रूप में, जो आंख ने देखा, कान ने सुना, नाक से सुना, वो सब कुछ का संस्कार बैठा हुआ और जन्म लेकर के वहां जाना होगा। यही संस्कार ही आपको जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं, और इन्हीं वासना का जो संस्कार है वो संस्कार को आज अगर मिटा नहीं दिए, मस्तिष्क को उसको दिखा नहीं दिए, मस्तिष्क मतलब मन को, और उससे उसको अपने अधीन कर नहीं लिए, तो वही आपको लेकर के घूमता रहेगा। और जब उससे अपने आप को वंचित कर लीजिए तो वो रहबे नहीं करेगा, तो मैं अपने आप में स्वस्थ रहूंगा। हर व्यक्ति अपने आप में स्वस्थ है, स्व में स्थित है, लेकिन मन उसको स्वस्थ रहने नहीं देता, आंख स्वस्थ रहने नहीं देता, क्योंकि आंख देखेगा तो मन बनेगा, अब मन बनेगा तो वो उसमें चित्त के पास भेजेगा। अब चित्त में कितनी बातें वो विकल्प के रूप में, संकल्प के रूप में वो देखेगा, सुनेगा, करेगा, क्या पता है, तमाम तरह की बातें चलती। जैसे कल ही ऐसा हरासमेंट हो गया कि क्या करूं अकेले, क्योंकि पैर दर्द बहुत कर रहा है, भोजन बनाऊं कि झाड़ू लगाऊं कि सफाई करूं, कमरे की सफाई करूं, क्या करूं। वो तो जब उनका लड़का जो आ गया वो हिम्मत दे दिया मुझे। अब मेरा वो जो दर्द हो रहा था पैर का, वो आधा तो मैं भूल गया उस लड़के के आने से, क्योंकि लड़का आ गया काम करने के लिए आया, उसको मैं बुलाया हूँ तो बड़ा उत्साह से आया, तो उसके उत्साह में उत्साह उसका बना रहे इस बात पे भी मुझे ध्यान देना होता है। तो उसके साथ जब हम रेगुलर अब साथ साथ रहेंगे, क्योंकि वो काम तो कर देगा लेकिन जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि सामने आप नहीं है। मैंने उसको कहा कि इसको ले जाओ, सारा जो ऊपर डाल दो, डाल दिया। मैंने कहा सब डाल दिए, एक भी कुछ नहीं है, काके ने सब डाल दिया। तो फिर मैंने कहा कुछ छूटा है, कहा हाँ छूटा है। कब मैंने कहा क्या वही वो कुछ दबा हुआ है, कुछ उड़ा करके रखा हुआ था, तो कहा वही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो उसको भी ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले गया। लेकिन जब मैं यहाँ आ करके देख रहा हूँ, खुद में आया, जब आके देख रहा हूँ तो पाइप पड़ा हुआ है, ये जो बैठने वाला है ये भी ऐसे पड़ा हुआ है पूरा सारा, और कई चीज़ें, तसला ऐसे पड़ा हुआ है, इसी तसले में जन वो राख पड़ा हुआ है, ये जो सारा चीज़ ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे सब यहाँ उठा करके यहाँ रख दिया था, वो भी सब उसको साफ भी नहीं किया, भी वैसे रख दिया। तो वो अभी देखिए वैसे ही बल्कि पड़ा रह गया। तो फिर इस पे से सामान हटवाया, फिर सारा सामान ले जा करके उस कमरे में रखा, और जो ऊपर ले जाना था ऊपर भिजवाया, फिर गद्दी भी कुछ छोड़ दिया था, गद्दी भी फिर छोड़वाया ऊपर। तो अपने खुद न रहिए तो आदमी उमंग से काम तो करने आया, लेकिन उमंग से करेगा कैसे, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं कि क्या क्या करना है। तो आपको बताना होता है उसी उमंग के साथ, उसी के साथ रहिए, उसको जरा से भी एहसास ना हो कि मुझसे जो है दबाव में काम करवाया जा रहा है, प्रसन्नता से वो ना कर पाए आप उठा लीजिए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सब मैं अपना दर्द भूल गया पूरा। फिर उधर वो लड़का आ गया, जन लकड़ी काटने, वो काटने लगा, तो वहाँ भी देखने लगा मैं, और सामाजिक भी बुराई आ गई, तमाम चीज़ें आने लगी। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा सो देखा जाएगा, पहले अपना अपना हम लोग काम तो करें, अपने काम में। वो बच्चा उधर अपने काम में लगा हुआ, इधर आगे लगा हुआ है। फिर बीच बीच में मैंने पानी भी पिला दी, सेब भी खिला दी, फल भी खिला दी, और बिस्कुट और काजू किशमिश भी खिला दिया, ताकि उनके अंदर में वो उत्साह कम ना हो। और भी पूछ लिया भैया, कुछ खाना होना हो तो बताओ, मंगाएं। बनाने में तो मैं असमर्थ हूँ, लेकिन मंगाने में तो समर्थ हूँ। लाओगे आप, पैसा खाली मुझे देना। नहीं नहीं साहब, महाराज जी हम लोग बाहर का कुछ खाते हैं। चलो भाई ठीक है,
तो जो मेरे पास था वो तो मैंने खिलाया, तो उनका उत्साह ना कम हो। तो मैं अपने अंदर में उत्साहित हूं, तो वो उत्साह को मैं समझ रहा हूं ताकि इनका उत्साह कम ना हो। तो जहां वो कमजोर पड़ रहा है तब मैं अपना उत्साह लगा दे रहा हूं, तो उनका उत्साह दूना हो गया। नहीं महाराज जी मैं कर ले रहा हूं, आप बैठिए, आपका पैर दर्द कर रहा है। मैं कोई बात नहीं, दर्द कर रहा थी तो यहाँ दर्द कर रहा ना, यहाँ नहीं दर्द कर रहा है, यहाँ से मुझे काम करना है। तो उत्साह जरा सा भी आपने कम की तो सामने वाले का उत्साह अपने आप कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो हो रहा है समाज में वही होगा। तो हम लोगों के ज्ञान ध्यान आचरण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो खाली हम लोग एक प्रकार से समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप पे गुस्साता हूँ कि जितना सुनिए, मैं उस पर जो बोलता हूँ ना, मस्तिष्क में मेरे सेव रहता है, मैं उस बात की केयर करता हूँ। कभी बात को मैंने बताया भी था आपको कि एक एक वाक्य पे मैं केयर करता हूँ, और शब्द ही पे मैं आज यहाँ जिस लेवल पे बैठा हूँ ना, शब्द ही पे बैठा हूँ। ऐसे नहीं मैं विद्वानों के बीच में अपनी बात को मजबूती के साथ कह देता हूँ, भरे समाज में मैं सबके सामने अपनी बात को कहता हूँ। क्यों? एक एक वाक्य पे मैं ध्यान देता हूँ, और उसी एक एक वाक्य पे मैं अपने खुद पे चलने की कोशिश भी करता हूँ। जो बोलता हूँ ना, उसी पे चल करके तब बोलता हूँ। अगर चल करके मैं उस चीज को ना देखे रहूं, क्योंकि उसमें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखना पड़ता है ना, क्योंकि कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो दाएं करेगा बाएं करेगा किधर से करेगा कौन पता है। तो उसके बाद का जवाब भी उसको मिलना चाहिए कि ये दाएं से बोल रहा, तो मुझे मस्तिष्क में मालूम होना चाहिए ये दाएं से बोल रहा है। तो दाएं का जो हम देखे रहेंगे तो तुम बता दें भाई यहाँ पे ये चीज है, वो खुश हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहने से पहले एक भी शब्द, जैसे शब्द है स्वभाव, स्वभाव शब्द, स्वभाव मतलब आदत होता है, ये ना होता है, यही सब जानते हैं। लेकिन आपके बीच में रखने से पहले मैं कितने बात कहा हूं, कल का वीडियो है ना पूरा। तब लास्ट में जा करके मैं अपनी बात कहा कि स्व धन भाव, स्व माने स्वयं होता है, भाव माने कीमत होता है। आपका अपना स्वयं का कीमत क्या है? स्व माने स्वयं होता है, स्वयं की कीमत क्या है? क्या मैं जानता हूं मेरी कीमत क्या है? और हमारी कीमत यही आंख कान नाक हाथ पैर ही सब बनाते हैं, और इनकी कीमत मुझे समझनी चाहिए कि किस अंग से मैं क्या कीमत अपना बना रहा हूं समाज के सामने। और इसकी इन शरीर के अंगों के बाद जब में मन भी मेरा है, वो भी मेरा कीमत बनाता है, चित्त भी मेरा कीमत बढ़ाता है, बुद्धि तो मेरी कीमत बढ़ाता ही बढ़ाता है। और इन तीनों के बाद जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म के द्वारा इन सारे टोटलों का वहां जाकर के ऊपर पूरा का पूरा निष्कर्ष दे देता है लास्ट में, क्या आपकी कीमत क्या है। तो मैं अपनी कीमत तो तब समझा जब हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जी आए थे मगहर में, वहां से मैं अपनी कीमत समझा। पूरा मुझे अपनी कीमत समझने में मुझे 1 साल लगा, क्योंकि उन्होंने पूरे संतों से जितने भी सुरक्षा, उनको तो खाली दर्शन करना था ना मंदिर का, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए थे, वहां से उनको सिर्फ मंदिर का दर्शन तो करना था, बाकी संतों संत का क्या मतलब। लेकिन नहीं, मैं उनको पूरा पढ़ा तो उनकी ऊंचाई देखिए, कितनी ऊंची सोच है उनकी। वो जब मंदिर परिसर में आए, दर्शन कर लिए, तो उन्होंने पूछा वहाँ, विष्णुकांत शास्त्री जी उस समय में राज्यपाल थे, क्या यहाँ संत नहीं रहते हैं? तो वो विष्णुकांत शास्त्री जी हमारे वेद प्रकाश चौबे जी स्कूल के मास्टर थे, वहाँ संयोग से थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अरे यहाँ तो बहुत संत रहते हैं, सैकड़ों के तादाद में हैं, और आपके सुरक्षा वालों ने पीछे जो हॉल में बंद कर रखे हैं, मतलब वहाँ उनको बैठा रखे हैं, बंद करने का मतलब बैठा रखे वहाँ पे सुरक्षित है, लेकिन यहाँ परिसर में नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले संतों को ले आओ, अपने यहाँ जो सुरक्षा थी उनको थोड़ा किनारे किए, संतों को बुलाया कि संत आए, संत से उन्होंने खजड़ी पे भजन भी सुना। अब बताइए, सभी संतों को उन्होंने नमस्कार किया, पैर छू करके आशीर्वाद भी लिया। तो वहां मुझे अपनी कीमत समझ में आया कि बताइए, वो तो राष्ट्रपति हैं, उनके भी पत्नी बच्चे नहीं हैं, वो भी तो त्यागी हैं, हम भी त्यागी हैं। वो राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, पूरे राष्ट्र के, हम तो उनके तो राष्ट्र में रहते हैं, हम तो एक कर्मचारी के रूप में मान लिए। तो हमको क्यों उन्होंने श्रेय दिया इतना? एक आम आदमी की तरह तो हम हैं उनके लिए, लेकिन उन्होंने श्रेय क्यों दिया? तो वहां मुझे खोजते खोजते लास्ट में पता चला, मेरे त्याग की वजह से
क्या? मेरे त्याग की वजह से मेरी कीमत है। मेरे अंदर में त्याग नहीं है, मेरा कीमत नहीं है। तो संत सब त्यागन को बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? साधु संत का मतलब, साधु का मतलब होता त्याग परंपरा को सीखता है, और संत का मतलब होता है कि त्याग परंपरा को सीख करके परिपक्व हो गया है। समझे कि नहीं आप? तो हर प्रकार से त्याग होनी चाहिए ना। आंख से दृश्य को देखे लेकिन त्याग में रहे। देख तो लिया लेकिन मन में उस तत्काल अपने उतावलापन नहीं दिखाता है, शांत हो जाता है। जब वो समय आता है, वो व्यक्ति आता है, वो समय उसको एक्सप्लेन मैंने बोलने के लिए जब उसको मौका मिलता है तो बोल देता है, लेकिन उस समय में नहीं बोलता क्योंकि वो उतावलेपन में हो जाएगा। जब समय आता है, जैसे मैं आपको जब बोलता हूँ तो समय पे बोलता हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं। दिन में मैंने आपको कोई कॉल किया कि आपका कोई आदमी आया नहीं अभी तक? कुछ कॉल किया मैंने? नहीं किया ना। और शाम को भी मैंने नहीं कोई पूछा, अब इतने टाइम पूछा भाई आपका, तो आपका ने कोई मिला ही नहीं। अरे मिला नहीं, मिला नहीं मिला, हमको तो सूचना करना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था कोई अगर हो तो बुला दीजिए। कोई जरूरी कि मैं आप ही पे डिपेंड रहूं? आप कोई जरूरी कि आप मेरे ऊपर डिपेंड रहें? आप बता दीजिए, आप अपने भक्त जीवन में कोई एक एक गुरु तो आपने कर ली, लेकिन क्या अपने गुरु पे डिपेंड रहे? अगर गुरु के पे डिपेंड रहे होते तो आपको जब तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ी होती। लेकिन भटके कि नहीं भटके? तो वैसे ही सभी लोग भटकते हैं, क्योंकि उसका उनका अपना काम सिद्ध नहीं हो रहा है। अब जाकर के कुछ स्थिर हुए क्योंकि आपको अब अपने आप का परिचय हो रहा है। मैं बाहर का कुछ नहीं कि फलाने दे दी है तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, फलाने कह दी है तो तुम्हारा जो ना मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो स्वयं करना होता है ना, स्वयं देखना होता है। और स्वयं को आप जानते ही नहीं हो तो जब बाहर का कोई कुछ दे भी दे, उसकी क्या कीमत समझ आता है? आप किसी को 1,00,000 रुपए दे दीजिए और उसकी कीमत ना समझे तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप अपने पास अपनी पैसे को कीमत समझ करके रखें, सुरक्षित रखें, उसको उतावलेपन में किसी को दे नहीं रहे, तो उसकी कीमत जो आप समझ रहे हैं उसी की कीमत की वजह से आपकी कीमत दूसरा समझ आंकता है। बहुत लखपति आदमी है। दूसरा आदमी उसी से तो आकलन करता है क्योंकि आपने अपनी कीमत समझा और अपने सामान की कीमत समझा, उसकी सुरक्षा आपने की। उसकी सुरक्षा की वजह से आपकी सुरक्षा भी होती है और आपका ख्याति भी बढ़ती है। वो लखपति आदमी है। लखपति आदमी कैसे बना? अपना ये नॉन रोटी खाता है लखपति आदमी। बोलिए, एक एक पैसा जुटा करके ही तो लखपति हो जाता है। वो तो अपने जीभ के अधीन नहीं बिक जाता है, कान के अधीन नहीं बिकता, आंख के अधीन नहीं बिकता, नाक के अधीन नहीं बिकता, सबको कंट्रोल किए रहता, तब वो लखपति होता है। और दूसरा आदमी उनको हे दृष्टि से दिखता, अरे फलानमा देखा था लखपति तो है लेकिन कुछ खात पियत नहीं, बड़ा कंजूस बा। भाषा देखिए कैसे बदलता है लोगों की, क्योंकि उनकी सोच वैसी है। इस नाते वो अपनी सोच के अनुसार आप लखपति हो, क्यों लखपति हो वो नहीं जानना चाहता है और उसका काम नहीं करना चाहता, लेकिन आपको भी अपनी तरह गरीब बना देना चाहता कि तुरंत खाली कर दें। लेकिन आप चतुर हो इसकी कि उसको सुरक्षित रखे हो, उनकी बात पे आप तुरंत वो छींट नहीं देते हो, वो नहीं देते हो, किसी को इधर उधर नहीं कर देते हो, क्योंकि उसी की सुरक्षा की वजह से, क्योंकि आपने उसकी सुरक्षा की और वह आपकी सुरक्षा कर रहा है और उसी की वजह से आपकी कीमत है। लखपति आदमी है। तो लखपति जब आपस में मिलते हैं तो भाई शेयर कहाँ क्या किया जाए जिसकी और बढ़े, समाज में और ख्याति बढ़े, तो वो लोग मिलते हैं आपस में, उसको और बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं अपने कर्म तो करते नहीं, उतावलेपन में आंख में आ गया तो सिनेमा देखने चले गए, कान से बह गए हैं तो लगे जन पे रेडियो टेप फलाने ठिकाने उसको लेने, तमाम तरह की चीजें, बस उसी में अपने पैसे को खर्च करते चले जाएंगे, स्टोर नहीं करेंगे। तो लखपति कैसे रह जाओ? पैसा तो जो आ रहा है वो लखपति आपको क्या करोड़पति बना रहा है, लेकिन आप उसको छींटते जा रहे हो। आंख के अधीन हो गए, कान के अधीन हो गए, नाक के अधीन हो गए, जीभ के अधीन हो गए, लिंग के अधीन हो गए, हाथ के अधीन हो गए, पैर के अधीन हो गए, तो बिखरता जा रहा है कि नहीं? बिखरता जा रहा है। लेकिन जो लखपति है वो सबको अपने कंट्रोल किए हुए कि नहीं, यहाँ तक कि अपने जीभ को भी कंट्रोल किया हुआ है, तब ना वो लखपति है। और वैसे ही जब मैं ज्ञानी तभी ज्ञानी है जब एक एक शब्द का कीमत अपने जीवन में आचरित करता तो ज्ञानी माना जाता है। शब्द जाल में तो उलझे हुए उनको विद्वान कहा जाता है, विद्वत है, विद्वान है, विद्वत समाज है, मैंने बड़े जानकार हैं। लेकिन अभी उनको जब प्रयोग करने के लिए कह दिया जाए तो अपने खुद वही अपने मन के अधीन हो जाएंगे। अरे मैं ज्ञानी पुरुष, मैं ये काम करूं, छोटा काम।
लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं, मैंने उनको देखा है, आरएसएस के जो मोहन भागवत जी को, उनको मैंने देखा कि हमारे मगहर में आए थे, ये लगभग 2005 के बाद, 10 के पहले, जब मैं वहीं रहता था। उनको मैंने देखा है कि अपनी थाली स्वयं मांजते हुए, जो कि उनके साथ देखिए अनेकों लोग थे, उनकी सेवा में लोग लगे हुए थे, आए हुए थे, उनकी सेवा में अनेकों लोग थे, लेकिन नहीं, अपनी थाली स्वयं उन्होंने मांजा। तो अब आप बता दीजिए, हम लोग इतनी बड़ी संस्था के अध्यक्ष को अपनी थाली मांजते हुए हमने देखा, और हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, थाली खसका देते हैं, और भी उसमें क्या करते हैं, उसी में हाथ भी धो लेते हैं, और भी क्या करते हैं कि उसी में जो भोजन है उसी में पूरा लिपटे रहता है, देखने में वैसे बुरा सा लगता है। लेकिन और भी जगह आप जब जाएंगे तो मैंने वहाँ हरिद्वार में गीता कुटीर है, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पूरा एकदम सचेत रहते, चौकन्ना रहते हैं, वहाँ हजारों की संख्या में कई हजार लोग भोजन करते हैं एक साथ, और वहाँ सबको अलर्ट रहते हैं कि भोजन करो मन भर और छोड़ो न कण भर, ये भाषा वहाँ पूरा परिसर में रहता है, और जितने भी लोग भोजन करने वाले होते हैं एक दाना भी नहीं छोड़ते, और परोसा भी वही जाता है जितने से उनका 10 बार आप खाइए, 10 बार हम परोसेंगे, चिंता नहीं है, हम इकट्ठे पूरा नहीं दे देंगे आपको कि ताकि आप छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा परोसेंगे। परोसने वाले भी पूरा चौकन्ना रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा परोसेंगे, और खाने वाले भी चौकन्ना रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा लेकर के खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि थाली बिल्कुल साफ रहती है। और भी मैंने वहाँ देखा कि जिनमें थाली सभी लोग धो करके पी जाते हैं, ये मैंने खुद वहाँ जा करके देखा है। तो क्या होता है कि जो बर्तन मांजने वाले लोग हैं उनका मन खिन्न नहीं होता है, उनको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी तो आदमी ही हैं, बोलिए, वो भी आदमी ही हैं, और उनके सामने हम ऐसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमारे में तो ये आदमी है ही नहीं है, ये उसी लिए बने हैं। गलती आप करो, सुधारे कोई दूसरा, खाना आप खाओ, बर्तन मांजे कोई दूसरा, अरे दूसरा आपको भोजन पका के सम्मान से दे रहा है, उसके सम्मान में आपको चाहिए कि अपनी थाली खुद धो दीजिए। अगर ना भी धोइए तो उसमें वस्तु लिपटा हुआ नहीं रहना चाहिए, देखने में बुरा लगता है, हाथ उसमें मत धोइए। बहुत लोगों को, मूर्खों को मैंने देखा हूँ, अब मूर्ख ही कहूँगा, बनते तो होशियार हैं लेकिन मूर्ख ही कहूँगा, कि वो थाली में ही हाथ भी धोएंगे और वही में मैंने देखा कुल्ला करते हुए। सही है, गलत कर रहा हूँ? अब आप बता दीजिए कितना बड़ा अपने बुद्धि का, मन का कितना दुरुपयोग है, दुरुपयोग है कि नहीं है? इसीलिए कह रहा हूं ना कि हर जगह हम जब हम जान गए कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं, तो ये जो हमको एकरस रहने नहीं देते, हमको शुद्ध रहने नहीं देते, हमको शांत रहने नहीं देते, तो कौन है हमको जो अपने में रहने नहीं देते? तो जब अपने में आ गए, हमने उसको देख लिए, अपने अकेलेपन का भी एहसास कर लिए, तो हमको परेशान कौन कर रहा है? ये भी तो प्रश्न उठता है, हमको आखिर परेशान कौन कर रहा है? मैं अकेलापन हुआ, अंत में शुद्ध हूं तो अकेला ही हूं, तब तो शुद्ध हूं। अब 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, तो हाँ आप शुद्ध कहाँ रह जाएंगे? शांत भी नहीं रह सकते, स्थिर भी नहीं रह सकते, क्योंकि कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ बोल देगा, कान आपका सुनेगा, कोई ना कोई जवाब दे देगा, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। शांत भी रह सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, हंसी भी आएगी, और वहीं लठम लट भी बच सकता है। शब्द वैसे तो पहले शुरू होता है हर जगह, हर जगह पहले शब्द ही शुरू होता है, और उसके बाद जब हंसी मजाक और लठम लट होता है, पहले शब्द शुरू होता है। तो शब्द आप बोल दिए उतावला में, पता चला वो लोग क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए तो आप अकेले हो तो उठा के मार दिए, तो वो लोग 3 हैं, आप अकेले हो। ऐसे ही हमारा शरीर हमको पटक रहा है, हमारे 5 लोग हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब 5 जन्म हमको पटकते रहते हैं, क्योंकि मैं इनकी कुछ ना कुछ उतावले में बोल देता हूँ। अभी आँख पटक दिया रूप देखने में, कान पटक दिया सब सुनने में, नाक पटक दिया दुर्गंध लेने में। ऐसे ही जन्म हर जगह जन्म हम पटके जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने अकेलेपन में रह नहीं पा रहे हैं। अकेलेपन में जब हाँ आदमी महसूस कर लेता है, वहाँ देखिए हर आदमी से बात करते समय सचेत रहता है, क्या बोलूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, जो बोलेंगे उसी का जवाब दे दूंगा, ताकि मैं सुरक्षित रहूँ। हमेशा अकेलापन, मैं कई बार उदाहरण भी दिया हूँ, 10 आदमी आपको खदेड़ें और जब तक आप भागते हो तब तक सब लोग आपको दौड़ाते हैं, लेकिन जैसे आप अकेलेपन में खड़े हो जाते हैं अपने अस्तित्व में, तैसे जब 10 लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ लठ लेकर के आपके ऊपर टूटने पड़ते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं, इसीलिए उनको डर हो जाता है, अरे भाई
कोई ताकत है इसके अंदर में, तब खड़ा हुआ। अब क्या ताकत है वो देख लिया जाए। गोली है, बंदूक है, बम है, क्या है, लाठी है, या वो कराटे वाला है, कौन है, खड़ा क्यों हुआ? एक प्रश्न मन में, दसों के मन में प्रश्न उठता है, इसीलिए सब दसों जो है अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप अपने आप पे खड़े हो जाते हैं ना, आंख की हिम्मत नहीं है कि देख करके आकर्षित करे हमको, उसका पीछे पीछे घुमाए। कान कितना भी कठोर शब्द सुन ले, हिम्मत नहीं है कि जो क्रोध उत्पन्न कर दे। लेकिन हम अपने आप में पहली बात तो खड़े नहीं हो रहे हैं, चितनावान नहीं बन रहे हैं। इसीलिए जो ना मैं भीतर से परेशान हूं और अपनी परेशानी एक दूसरे के ऊपर डाल करके उनको भी परेशान करते रहते हैं। तो कीमत हमने खुद अपनी कीमत कम की कि नहीं? तो हम लोग जो साधना सीख रहे हैं स्वभाव में आने के लिए, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, अपनी कीमत बात उतने करिए कि जितने से काम चल जाए। व्यवहार में भी इस काम को करिए, न कि खाली बैठ करके खाली सुनिए। आज से अगर आपने मेरी बात पे इशारा भी अगर नहीं समझा तो मैं उसी दिन बंद कर दूंगा। साधना में नहीं, साधना की बहुत सी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, जिससे अपना जीवन कल्याण करना होगा, करता रहेगा। मुझे इससे कोई लेना लागना नहीं, क्योंकि मुझे मेरा उसमें समय बर्बाद होता है। अब बताइए कितना समय हो गया? 8 बजने वाला है, 7:35 हो गया। अब आया हूँ मैं कब? 5:45 बजे आया हूँ। 5:45 बजे मैं आया हूँ। आप लोग तो पहले आए ना, मैं 5:45 बजे आया, और तब से लेके मैं बोल ही रहा हूँ। उसका क्या मुझे भी तो अपने वो करना पड़ता है चिंतन, कि मैंने इतना खर्चा किया तो उसका हमें लाभ क्या मिला, क्या सामने वाला उसमें कुछ सुधार आया? अगर नहीं आया तो हम उस काम को तुरंत नहीं बंद कर दें, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं है। खाली बातों से वो जन मुक्त होना चाहता, मोक्ष को देखना चाहता है, मोक्ष वाला काम नहीं करता, तो हम क्यों वो काम करेंगे? बंद कर देंगे, वहीं उसी दिन बंद कर देंगे। इसलिए जरा ध्यान रखिए, इशारा भी हमारा समझने का प्रयास करिए। समझ में आया बात? अगर नहीं समझ में आया तो मैं बंद कर दूंगा, पक्का है। आप यहाँ बैठते रहिए, हम नहीं आएंगे। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं मैं नहीं रहूंगा तो इनका काम नहीं होगा। ऐसे मेरे मन में भी कभी आया था, गुरु जी के पास जब था, तो गुरु जी ने मुझे 2-4 दिन 10 दिन के लिए भेज दिया हरिद्वार, क्या जाओ थोड़ा तो टहल जाओ। देखिए वो कितने ऊंचे आदमी थे, वो कहे कि जाओ थोड़ा टहल जाओ, अब रामदास बुलाएं जाओ। गया मैं। अब यहाँ जब मेरा मन लगा रहता था, पता नहीं गुरुजी का चाय बना कि नहीं, काढ़ा बना कि नहीं, भोजन बना कि नहीं, झाड़ू लगा कि नहीं, ये मेरे मन में लगा रहता था। फिर मैं जब वहाँ से आया तो देखा सब चकाचक है, सब काम हुआ है, कोई काम ऐसा नहीं जो छूटा हुआ हो। तो मैंने अपने अपने अंदर में उसको चिंतन किया, मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई, और मैंने अपने आप में सोचा कि सृष्टि में हमारे जैसे कितने लोग हैं तो सोचते होंगे कि जन मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बिना इनका काम नहीं होगा। लेकिन ये सरासर गलत वो सोच है, सरासर सोच गलत है कि मेरे न रहने पे इनका क्या होगा, या मैं नहीं रहूँगा तो ये क्या करेंगे। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, ऐसा मन में जो भावपन होता है, इनका नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। वो समय अनुसार सबका काम हो जाता है। आपके पिताजी नहीं हैं तो क्या आप जिंदा नहीं हैं? आपके पिताजी आपको जिंदा किए, मैंने पैदा किए, तो वो नहीं है तो क्या आप नहीं हैं? बोलिए, आप नहीं रहेंगे तो आपके बेटे नहीं रहेंगे? वही तो कह रहा हूं। तो वो जो मन में प्रश्न उठता है कि मेरे बिना नहीं होगा तो कैसे, वो मेरा अपना खुद का सोच गलत है, उसको मैं परिवर्तन लाना चाहिए। हाँ, आप जब तक रहिए उनके इच्छानुसार रहिए, किसी के पास रहिए, कुछ सीखने जाइए तो उनकी इच्छा अनुसार सीखिए। आप उनकी इच्छा अनुसार पहले सीखेंगे तो फिर उसी में आपके भी वाली होने लगेगी। लेकिन पहले उनकी वाली आप नहीं करेंगे तो आप वाली कोई नहीं करने वाला, क्योंकि वो सब अपने अपने काम में, क्योंकि सबके अंदर में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के घर से निकला हुआ व्यक्ति, सबका अपना एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे वो काम करेगा, बातचीत करता रहेगा, लक्ष्य पे जैसे ख्याल होगा, भैया अच्छा नमस्कार, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, काम करना, चल देता। बात समझ नहीं है?
इसलिए कोई भी काम किसी के बिना रुकता नहीं है, लेकिन इसलिए किसी को अगर कोई काम के लिए कुछ कह दीजिए तो करने की कोशिश करिए, और नहीं कर पाइए तो साफ साफ तुरंत जवाब दे दीजिए, ताकि वो अपना विकल्प ढूंढ लें। क्योंकि ज्ञान का मतलब विकल्प होता है, संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। ये जो ध्यान की ऊंचाई है वहाँ पे संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में संकल्प विकल्प नहीं होगा तो व्यवहार चलेगा? विकल्प चाहिए, उसको ज्ञानी कहते हैं। मान लीजिए आप ना आए होते, ना आपको कोई आया आदमी, तो क्या मैं वहीं बैठा रहता मार के? मैं तो बैठा नहीं, मैं तो खुद भी लगा, और जो लोग आए उनका सहयोग ले लिया, और सहयोग लिया तो वो काम हो गया कि नहीं हो गया? पैसा भले लगा लेकिन काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं किसी के पे डिपेंड तो नहीं रहा। ऐसे सबका हाल है। इसीलिए किसी से भी एक जबान मुंह से बोलिए तो कान सुने और मस्तिष्क स्थिर रहे। 3 क्षेत्र है पे, मुंह, कान, मस्तिष्क। मस्तिष्क में 4 लोग हैं ना, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। क्रिया तो बाद में होगी, 3 लोग हैं। तो मुंह से बोले, कान ने सुना और मन बना, और मन चित्त के पास ले जाता है। चित्त जो है बुद्धि, पहले वो खूब मंथन करता है चित्त, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं या और भी प्रश्न लगा करके वो पहले कंफर्म होता है, और कंफर्म जब हो जाता है तो ये बुद्धि बना लेता है, नहीं स्टोर कर लेता है। ये ऐसा था, ऐसा है, ऐसा रहेगा, तीनों काल की बात वो स्थिर कर लेता है, फिर उसी से व्यवहार करता है। तो इसीलिए मुंह से निकालिए तो कान तक जाए, और कान जब सुने तो मस्तिष्क पे जाए, मन बने, और मन जो है चित्त के पास जाए, वहां अनुसंधान करिए, इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम जो आएगा वो आपके सामने है। ऐसे ही परिणाम आता है। इसीलिए हमेशा सतर्क, सावधानी। चेतना का मतलब ही है सतर्कता और सावधानी। हर जगह पे आंख से देखिए तो कम, कितना देखना है ये कई बार बताया हूँ, कितना सुनना है वो भी बता चुका हूँ, कितना चलना है, कितना बोलना है, कितना सूंघना है, हर काम तो बता चुका हूँ। अब उसका जीवन में आचरण कितना हुआ ये प्रश्न है, उतर कितना रहा है जीवन में। जितने उतरेगा उतने में अपने आप में स्थिर होता जाऊंगा, स्थिर होता जाऊंगा, स्थिर, और अंत में अपनी स्थिरता ही हमारी मुक्ति है। क्योंकि मुझे शरीर छोड़ते समय जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। जैसे सांप कीचुल छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब छोड़ देता है तो हल्का हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही जब भीतर से आप हर प्रकार से पहले की आसक्ति त्यागे रहेंगे तो शरीर छूटते समय कहीं जाना तो होता नहीं है, अपने आप में एकदम मस्त हो जाते हैं। अपने आप की, जैसे नींद में आप कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, ऐसे ही शरीर छूटते समय आप अपने आप में रह जाएंगे, सारी चीजें ही रह जाएंगी। न मन आपके साथ जाता है, न चित्त जाता है, न बुद्धि जाती है, न क्रिया जाती है, न हाथ जाता है, न पैर जाता है, न आंख जाता है, न इनके संस्कार जाते हैं। बस आप अपने आप में रहते हैं, एकदम शांत भाव। साहिब बंद कर दीजिए। सुभाष बाबू, कुछ समझ में बात आई? स्वभाव मतलब स्वयं का कीमत। आदत भी यही कहती है। जैसे सुरती का आदत बना लीजिए तो अच्छे सब समाज में, विद्वत समाज में, संतों के बीच में आप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत आपकी कीमत कम कर दी। सुरती खाते हैं क्योंकि मुंह दुर्गंध मारेगा, दांत काला रहेगा, आपको खुद बुरा लगेगा, मैं इनके पास कैसे बैठूं। क्योंकि वो जो ओंठ है, ओंठ में कब चंचबाई आ जाएगी और कब जन्म चुनौती लेकर के आप लगेंगे ठोंकने, कौन पता है। और कब कौन किधर से आपको डांट देगा, बोल देगा, रोक देगा, आपको पता नहीं। इसीलिए जो आदती लोग जो है अपनी कीमत खुद कम करके, इसीलिए सब समाज में या ऊंचे लेवल पे नहीं जा पाते। और जो लोग ऊंचे गए हैं
वो अपनी कीमत खुद बनाए हैं, यानी कोई आदत नहीं रखे। बात समझे नहीं? तो अपनी कीमत अपनी आदत से है। अगर हमारी कोई आदत नहीं है तो हमारी कीमत ऊंचे से ऊंचे है। अगर किसी प्रकार की आदत है तो वो हमारी ऊंचे जाने के बजाय वो हमें नीचे ले जाएगा या वहीं तक सीमित कर देगा, और हमको वहीं से नीचे ले जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा, क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं पाते। बहुत लोगों से मैंने पूछा कि भाई कितने, जैसे बहुत लोग बूढ़े लोग सूती खाते हैं, उनको मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है। कई लोग बीड़ी पीते हैं, उनको कहता हूँ छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ पाते हैं। तो पूछता हूँ उनसे कि कितने दिन से पी रहे हैं, तो कोई कहता है 30 साल से, कोई कहता है 40 साल से, कोई कहता है साहब पता नहीं कब से पिए थे हम, ना ही छोड़ पाए साहब। ऐसे भी बोलते हैं, कब से पिए थे उन्हें खुद नहीं पता बा। अब बताइए, अब वो उनके ऊपर आदत हावी हो गया, अब वही आदत उनके दुख, स्वयं के दुख का कारण। शरीर जैसे मान लीजिए बीड़ी पीता आदमी, तो बीड़ी से पीने से क्या होता है, अंदर की मांसपेशियां गल जाती हैं। आप बीड़ी पीने वाले को खांसी देखिए, खांसते खांसते बलगम आ जाता है। बात समझे? तो अब बता दीजिए कि अपने शरीर के साथ वो आदत के कारण जो अपने शरीर को कमजोर कर लिया कि नहीं। ये जो दमा वाली बीमारी होती है वो आदत के कारण ही होती है ज्यादातर। कैंसर हो जाता है आदत की वजह से, सुर्ती खाते खाते कैंसर हो जाएगा, क्या क्या नहीं हो जाता है, लेकिन आदमी उस आदत बस नहीं छोड़ पाता। तो उसी का कीमत जो हम लोगों, अपनी कीमत हमको लोगों को अपनी बनानी है कि अपने पास कोई आदत रही ना रह जाए, किसी भी प्रकार की आदत ना हो। किसी प्रकार का मतलब बाहरी तो सुर्ती बीड़ी मोटा मोटा वो तो है, भीतर से इच्छाओं का भी आदत होता है। इस तरह पाएंगे तब खाएंगे, इस तरह पहने पाएंगे तब पहनेंगे, ये चीज रहेगा तब हम काम करेंगे। ये किसी भी प्रकार की आदत जो होती है ये आपके कष्ट का कारण बनती है। तो अपने ही कीमत बढ़ानी हो तो अपनी आदत को अपने बस में किया जाए धीरे धीरे। ठीक है? साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।